जैसे पहले हमने लास्ट क्लास में प्लैनेट्स के नंबर निकालने सीखे थे, तो अब उसको हल्का सा एक दो लाइन में बता देता हूं। राहु केतु को छोड़कर राहु केतु को छोड़कर बाकी सारे प्लैनेट्स के जो भी नंबर आएंगे वो हमने सिर्फ भाव चलित को ही देखना है, लगन चार्ट को नहीं देखना। सर नमस्कार। नमस्कार। लगन चार्ट को नहीं देखना। जो नीचे नंबर आएंगे, चाहे सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, वीनस, ये 7 प्लैनेट के नंबर अगर हम नीचे लेके आएंगे, नीचे लिखेंगे, तो उसमें हमको सिर्फ भाव चलित को ही देखना है, बस। अब बात आई राहु केतु की। राहु केतु का भाव चलित में हमने केवल प्लेसमेंट देखना है, बस। उसके बाद वो कौन सी राशि में बैठा था, वो किसके साथ कंजंग था, राहु केतु को कौन देख रहे थे, ये सारी की सारी चीजें जो हम देखेंगे वो हम लगन चार्ट में देखेंगे। ठीक है। और वैसे भी एक चीज है, इसको हमेशा याद रखना कि कंजंक्शन और एस्पेक्ट हमेशा लगन चार्ट में ही देखी जाती है। ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं कारक तत्व। ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सन को। सन होता है फादर। सन होता है फादर। तो जब भी हम सन की बात करेंगे तो फादर का मतलब क्या हो गया, सबसे बड़ा। फादर का मतलब क्या हो गया, सबसे बड़ा। तो अब हम ये समझते हैं कि सन है क्या, सबसे बड़ा, जिसका वजन हो, जिसकी बात में दम हो, वो कौन हो गया, सन हो गया। अब हम इस सन को अलग अलग चीजों में देख लेते हैं। जैसे हमारे घर में ये जिनके वो चल रहे हैं माइक, प्लीज उनको ऑफ कर दीजिएगा। दीपक जी आपका चल रहा है, पीछे से आवाज आ रही है। ठीक है। तो इसमें देखना पड़ेगा, जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे पहले हम अपना घर ले लेते हैं। तो हमारे घर में किसकी चलती है, हमारे पापा जी की। हमारे पापा जी से पहले हमारे दादाजी की चलती थी घर पे। अब पापा जी भी नहीं है, दादाजी भी नहीं है, तो किसकी चलेगी, हमारी चलेगी। तो घर में जो सबसे बड़ा होता है वो सन हो गया। इसी हिसाब से मोहल्ले में किसकी चलेगी, मोहल्ले में किसकी चलेगी, मोहल्ले में उसकी चलेगी जो आरडब्ल्यूए का बंदा होगा। आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, सेक्रेटरी हो गया, ज्वाइंट सेक्रेटरी हो गया, ये। अब इसी हिसाब से अगर हम देख लेंगे कि हमारे एरिया का जो थाना पड़ता है, तो एरिया का जो थाना हो गया उसमें सन कौन हो गया, वहां का एसएचओ, वहां का एसएचओ। लेकिन हम सारी पुलिस का वो देख लेंगे तो वो उनके कमिश्नर वगैरह ये सब वो जो हो गए, जितने बड़े बड़े हो गए, एक जगह की हिसाब से एक है, और उसको आगे कर देंगे, बढ़ा देंगे उस ग्रुप को, तो अलग हो जाएगा। जैसे दिल्ली का सीएम, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में किसकी पावर है, सीएम की। तो जो दिल्ली की बात करेंगे तो वहां पे सन हो जाएगा दिल्ली का सीएम। लेकिन अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा पावर किसकी है, मोदी। या तो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। अब बाकी देशों में देखा जाता है कि हाँ भाई ठीक है, प्रेसिडेंट की ज्यादा वैल्यू है। वही हम देखते हैं कि इस जगह का प्रेसिडेंट आया, इस जगह के प्रेसिडेंट ने ये किया। हमारे यहाँ पे क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ गए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये डिसीजन लिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये योजना बनाई। तो जो भी मेन है, जो वजनदार है, वो सन है। इसके साथ साथ अगर हम अपने शरीर की बात ले लें, अगर हम अपने शरीर की बात ले लें, तो हमारे शरीर में सबसे वजनदार है हमारा दिल। और जो हमारा दिल है, ये इसके बिना तो हम चल ही नहीं सकते। ठीक है ना। तो हार्ट इसमें आ जाएगा। ये हार्ट वो वाला है, कौन सा वाला, हाउस नंबर 4 में जो हार्ट हार्ट आया था, ये वो वाला हार्ट है जिसके बिना हम रह नहीं सकते, हम मर जाएंगे।
इसने काम करना बंद कर दिया तो हम मर जाएंगे। लेकिन जो दिल किसी पे आता है वो हार्ट ये नहीं है, वो हार्ट ये नहीं है। ठीक है, ये दिल वो है जो हमारे शरीर के अंदर है। इसके साथ साथ जब इसमें वजन है, सारी चीजें इसकी ऐसी हो रही हैं, तो ये गवर्नमेंट का भी कार्य है, क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल यही है ना। तो ये कौन सी, गवर्नमेंट का भी कारक यही हो जाएगा। अब गवर्नमेंट का कारक ये होगा, तो गवर्नमेंट दो तरीके की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो टू बी प्रिसाइज, इसको करने के लिए हम इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे खाने पीने की आइटम आ जाती है। तो जब हमारे खाने पीने की आइटम आती है, तो अब यहां पे सोचना पड़ेगा कि कौन सी आती है। अब हमारे जब खाने पीने की आइटम आती है, तो ऐसी आइटम जिसके बिना हम रह नहीं सकते, वो सन है। ये चीज हर एक के लिए अलग हो सकती है। जैसे मैं पंजाबी हूं, मुझे नाश्ता करना है, मैं तो पराठे के बिना नाश्ता कर ही नहीं सकता, तो मुझे तो पराठा ही चाहिए, यानी कि गेहूं। तो वो चीज जिसका वजन ज्यादा है, खाने में किसका वजन ज्यादा है, गेहूं का। वैसे किसका वजन ज्यादा है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते। इसमें हार्ट के साथ साथ माइंड भी आएगा, इसमें हार्ट के साथ साथ माइंड भी आएगा। ठीक है, और सन के अंदर गवर्नमेंट हो गया। एक बहुत अच्छी चीज थी, ध्यान से निकल रही है मेरी, कुछ आएगी तो बताता हूं। हाँ, सन लाइट है, प्रकाश है, इसका मतलब रास्ता दिखाने वाला। तो हमको रास्ता कौन दिखाता है, आईज। तो हमारी आईज जो है वो किस में आएंगी, सन में आएंगी। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम इसमें अगर आगे बढ़ेंगे और आगे इसके बारे में और चर्चा करते हैं, तो हम यह भी देख सकते हैं कि कोई हमारी जैसे गाड़ी है, तो गाड़ी किसके बिना नहीं चल सकती, मेन उसमें क्या है, इंजन। तो गाड़ी का इंजन भी इसमें आएगा। पंखा है, पंखा किसके बिना नहीं चल सकता, मोटर के बिना। तो वो मोटर जो है पंखे की, वो भी इसमें आएगी। इसी तरीके से जैसे हमने किया था कि खाने में सबसे बड़ा कौन होगा, एसएचओ, उसी तरीके से जो अगर हमारे यहाँ की क्रिकेट टीम है कोई, तो क्रिकेट टीम में सबसे बड़ा कौन होगा, वहां का कैप्टन। 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 ठीक है जी, इसी हिसाब से हम इन सबको देखेंगे कि हाँ भाई ठीक है, ये क्या क्या चीजें हैं। अब जहां पे हमने इसको ये बोल दिया कि गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट बोल दिया, तो ये किस चीज का कारक हो गया, गवर्नमेंट जॉब का भी कारक हो गया। इसलिए गवर्नमेंट जॉब के लिए जब भी हम बात करेंगे, हमको सन चाहिए। कैसे चाहिए, कैसे चाहिए, कब आएगी गवर्नमेंट जॉब, कब नहीं आएगी, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे हमको इसको चाहिए। अब क्योंकि सन वजनदार चीज है, तो हम खड़े किस चीज पे हुए, अपनी हड्डियों पे, अपनी हड्डियों पे खड़े हुए हैं। हम्म। तो हमारी हड्डी हाँ भी जी। क्या आएगी, बोन्स। बोन। हमारी हड्डी भी इसी में आएगी। और क्योंकि ये सबसे ज्यादा वजनदार है, इसकी चलती ज्यादा है, तो अगर हम बीमार हुए तो हम ठीक किससे होते हैं, मेडिसिन से। तो मेडिसिन भी इसके अंदर आएगी। इसी तरीके से हम इसको आगे देखते रहेंगे कि हाँ भाई ठीक है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन हमको ना, अच्छा इसका कलर हो गया आपका ऑरेंज, और इसका वो क्या कहते हैं, स्टोन हो गया आपका रूबी। ठीक है, मेटल में छोड़ना चाह रहा हूं अभी, जी। मेटल में छोड़ना चाह रहा हूं इसका, मैं मेटल में क्या बताना छोड़ना नहीं चाह रहे चाह हो? रहा, मेटल में बताना नहीं चाह रहा।
जब सारे मेटल प्लेनेट मेटल तो इसका सर तांबा जब है ना इसका मेटल तो। सर जब सारे कॉपर। प्लेनेट सर जब सारे प्लेनेट हो जाएंगे ना तब मेटल बताऊंगा सबके एक ही बार। ठीक है सर, ऐसा कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्योंकि अभी अगर बताऊंगा तो कहानी गड़बड़ा जाएगी। ठीक है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कहानी सुनते हैं। नहीं, अगर अभी मैंने बता दिया कि यहाँ पे तांबा आएगा या लोहा आएगा या क्या आएगा, तो फिर दिमाग में ना वो एक पिक्चर बैठ जाएगी। कौन सी पिक्चर? कि अगर ये नग पहनाना है, ये सन का है, तो इसको इसमें पहनाना। वो तरीका नहीं है, इसको रेमेडी की क्लास ठीक है में सर। है। ठीक है ना? ठीक है, ठीक वो है सर। आपके दिमाग में गलत मून। चीज अभी अभी बैठ जाएगी, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। नहीं, ठीक है सर। ठीक है। नेक्स्ट है मून। नेक्स्ट है मून हमारा। अब ये फादर मून है, मतलब माता। तो ये मदर हो गया। ये फादर है, तो ये मदर हो गया। ठीक है। इसके हम्म। साथ साथ मून है, तो मून के अंदर इमोशंस आ जाएंगे। और माता हमेशा हमको प्रोटेक्ट करती है। माता की नेचर हमेशा प्रोटेक्टिंग होती है। तो इसके अंदर हमारे क्लोथ्स भी आ जाएंगे। जितने भी हमारे क्लोथ्स होंगे वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? मून में। लेकिन अभी सिर्फ इसको इतना ही समझना कि मून के अंदर क्लोथ्स आते हैं, बस। बाकी मैं इसको और फर्दर क्लैरिफाई करूंगा। इसके साथ साथ खाने पीने में इसमें जैसे गेहूं वगैरह ये सब था, तो वैसे इसमें चावल। बेसिकली ऑल फूड आइटम्स जो है वो मून में ही आती हैं। लेकिन स्पेशली कौन कौन सी हो गई, जैसे लिक्विड होती है ना, कौन सी? जलजीरा, जूस, ये सब वो चीजें जो हम खुद बना लेते हैं। घर का बना हुआ जूस वूस ये सब चीजें, ये सारी इसमें आ जाएंगी। इसके अलावा इसमें मिल्क आएगा। और मिल्क के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब के सब इसी में आएंगे। मिल्क भी आ जाएगा, मिल्क के प्रोडक्ट भी आ जाएंगे। और जो हमको ठंडक देने वाली चीजें होती हैं जैसे पंखा, फैन, कूलर, ये भी इसी में आएगा। फैन हो गया, कूलर हो गया, ये सारी की सारी चीजें हमारी इसी में आ जाएंगी। इसके साथ साथ अगर हम वो देखें, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना, ये हार्ट का कारक सन होता है। तो अगर ऐसे बॉडी में ले लें तो जो लेडी की ब्रेस्ट है वो मून में आएगी। अब ये ब्रेस्ट भी दो जगह जाती है। ये ब्रेस्ट भी दो जगह जाती है, वो बताऊंगा अभी। क्योंकि बच्चा सब जब पैदा होता है तो उसको खाना मिलता है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको खाना मिलता है। खाना कौन देता है? माँ। माँ का दूध। तो ये हमने यहाँ पे फूड, सारी फूड आइटम्स यही लिखा है ना यहाँ पे। तो माँ का दूध कहाँ से आ रहा है? ब्रेस्ट से। तो ब्रेस्ट भी इसके अंदर आएगी। और इसका ये हो जाएगा आपका मोती। और मेटल सिल्वर है, लेकिन अभी मैं लिखता नहीं इसको। जैसे मैंने मेटल उसमें नहीं लिखा, वैसे मैं मेटल अभी इसमें भी नहीं लिखना चाहता। ठीक है। अब आ जाते हैं हम मार्स पे। मून का कलर वाइट। हाँ हाँ, वाइट कर लो। अब आ जाते हैं मार्स पे। मार्स का कलर हो जाएगा आपका रेड। और ये हो जाएगा, नग हो जाएगा आपका मूंगा। ये तो पहले ही लिख देते हैं। ठीक है। मार्स। मार्स वो है हिम्मत, ताकत, करेज। करेज। ये सब किस में होनी चाहिए? सिक्योरिटी वाले में। सर देख नहीं रहा। नहीं, आगे आ गया, कहाँ दिखेगा? अब दिख गया। हाँ जी। सिक्योरिटी पर्सन, पुलिस,
आर्मी, ठीक है। इसके अलावा जितने भी हमारे अस्त्र शस्त्र होते हैं, हाँ जी, अस्त्र शस्त्र, सर इंग्लिश में लिखे हैं, हिंदी में नहीं। यार अस्त्र शस्त्र को क्या कहते हैं आप? आर्म्स, weapons, आर्म्स, weapons, वेपन्स। वेपन्स। weapons. चलाते ना गोलियां, गट 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 गट, वो AK-47 और ये वो चक्कू छुरी तलवार, ये सारी की सारी चीजें किस में आ जाएंगी आपके, ये आ जाएंगी आपके मार्क्स में। इसके साथ साथ ये मार्क्स सर्जरी का भी कारक है, क्योंकि अस्त्र शस्त्र ये वो काट फाट सब कुछ इसमें है। इसलिए ये यहां भी सर्जरी भी इसी के अंदर आएगी। और अब जब हमारा पुलिस, सिक्योरिटी पर्सन, आर्मी, ये सब इसके अंदर थे, तो इसके अंदर एक और तत्व आ जाएगा, वो है यूनिफॉर्म, क्योंकि ये सब किस में रहते हैं, इनकी एक यूनिफॉर्म होती है। ये सब एक किस में रहते हैं, यूनिफॉर्म में रहते हैं, तो यूनिफॉर्म भी इसमें आ जाती है। और तो यूनिटी भी इसमें आएगा सर? यूनिटी, यूनिटी, यूनिटी एक अलग चीज है, ठीक है। यूनिटी अलग है, वो प्लेनेट की मिक्सिंग बताऊंगा। ये मैंने यूं करके इसलिए लिख रहा हूं ताकि बाद में इन दोनों को मिक्स भी करना है मेरे को, ठीक ठीक ठीक। है ना, इसको मैंने मिक्स भी करना है। ये बोर्ड मेरा शायद छोटा पड़ जाए। अभी मैंने ब्रेस्ट बताया आपको मून में, ऐसा थोड़ा ना सिर्फ मून में ही आएगा, ये वीनस में भी जाएगा। गवर्नमेंट जॉब इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, ठीक है, ठीक है जी। सर। और जो आपको यूनिटी की बात कर रहे हैं ना, हाँ जी, जवाब मैं दे देता हूं, क्योंकि उनके कारक तत्व में थोड़े से लिखवाऊं या ना लिखवाऊं, चलो लिखवा दूंगा। ये मुंडेन में इसका आंसर मिलता है यूनिटी का, वो होगा प्लूटो, अ ग्रुप ऑफ पीपल, ओके, ठीक है। तो इसका यहाँ पे इतना वो है नहीं, ठीक है सर। वो प्लूटो में आएगा। फिर हमने उसमें भी चीजें जोड़नी है, वो सब बताऊंगा आपको, चिंता मत करो। ठीक है सर। तो मार्स में ये सब चीजें आ गया, तो सर्जरी इसमें आ गया, तो ऑब्वियसली सर्जन भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। और जो भी पुलिस वाले होते हैं, ये सब इन्होंने माँ बहनी करनी है, तो माँ बहन की बातें, माँ बहन की बातें भी यही करेंगे। कहते हैं तेरी माँ दी तेरी बहन दी, वो सब इन्होंने ही करना है, मार्स वालों ने। फाइट्स, वर्बल फाइट्स, फिजिकल फाइट्स, दोनों बहुत। सब सब इसी में चली जाएंगी वो सब चीजें, ठीक है। और जब हम मार्स की बात करें, तो मार्स क्या है, जैसे मून है माँ, तो माँ किसको प्रोटेक्ट करती है, बच्चे को। बच्चे बच्चे को, है ना। तो बच्चे के लिए प्रोटेक्टर कौन हो गया, उसकी माँ। बच्चे को सर्दी से बचाना है तो स्वेटर दे दिया, उसको जैकेट पहना दी, मफलर पहना दिया, टोपी पहना दी, तो वो क्लोथ्स वगैरह किस में आ गए, मून में। माई प्रोटेक्ट कर रही है ना, तो इसलिए कपड़े उसमें आ गए, कपड़े उसमें आ गए, तो यूनिफॉर्म मार्स में आ गई। लेकिन जब बच्चा माँ के पेट में है, तो माँ उसको प्रोटेक्ट कर नहीं सकती ना। माँ मैक्सिमम इतना कर सकती है कि अपने खाने पीने का ध्यान रखे, और जो उसको बोला जाए कि हाँ भाई ज्यादा कूदियो मत, ज्यादा उछलियो मत, ज्यादा ये मत करियो, बस वो कर सकती है, और तो कुछ कर नहीं सकती। बच्चा माँ के पेट के अंदर है, तो वहां तो उसको वो कैसे प्रोटेक्ट करेगी, वो तो ऊपर वाला ही प्रोटेक्ट कर रहा है जैसे कर रहा है, तो वही जाने, ठीक है ना। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में हम ले लेते हैं मार्स को, क्योंकि मार्स सिक्योरिटी गार्ड भी है, पुलिस भी है, आर्मी भी है, तो हमारी प्रोटेक्शन कर रहा है ना, देश के सारी सरहदों पे बैठ के पुलिस, हमारी पुलिस काम कर रही, तभी तो हम यहाँ पे आराम से सांस ले रहे हैं, सही है। ठीक है ना।
तो उस तरीके से जो माता का यूट्रस होता है, वो यूट्रस जो है वो किसके अंदर आएगा? वो आएगा आपका मार्स के अंदर। और खाने पीने की बात करें तो जैसे इसमें जलजीरा, जूस, मिल्क प्रोडक्ट वगैरह आ गए, तो यहाँ पे ये सारे तेज मसालों वाली बातें आ जाएंगी। ठीक है। तीखा मिर्च वाला। हाँ, तेज मसाले, मिर्च विर्च, ये सब वाली सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। और जो भी हमारी बॉडी में मसल वगैरह बनती है वो सारी यही है। ठीक है। जी। अब हम बात कर लेते हैं मरकरी की। अरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इसमें लिखवाई नहीं हुई है मैंने। रक्त। सर रक्त मून में चला जाएगा सर, अच्छा, लिक्विड है ना, ब्लड जो उसमें चला जाएगा। ब्लड उसमें चला जाएगा, लेकिन हम्म। जो हमारी हड्डी के अंदर खून है जो जम चुका है, जिसको बोन मैरो कहते हैं, वो मार्स में आएगा। अच्छा। और ब्लड इसमें आएगा मून। ठीक है। जी। अच्छा कि आपने पॉइंट याद करा दिया। तो वो यही होता है ना, दो एक चीज दो जगह जस्ट कैसे जा रही है उसको समझना अलग तरीके से है हमको। ठीक ठीक। ठीक है। अब आ जा, हाँ, फिर बातों बातों में एक चीज दोबारा रह गई, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का तो मेन कारक है कौन? मार्स। मास। हम्म। ठीक है। अब आ जाते हैं मरकरी। तो मरकरी के अंदर हमारा क्या हो जाएगा? मरकरी के अंदर यही लिख देते हैं पहले, इसको कलर लिख देते हैं ग्रीन। और ये हो गया आपका पन्ना, जिसको आप एमेराल्ड कहते हैं। ठीक है, जी। ये हो गया। अब एक काम करते हैं, मैं इसको मिटाना नहीं चाह रहा, मैं इसको छोटा छोटा लिख देता हूँ। अब कहीं कुछ हाँ ठीक। समझ ना आए तो फिर पूछ लेना। हाँ, तो ठीक है फिर सर, बोल मरकरी दो। के बाद जुपिटर। जुपिटर, और जुपिटर के बाद सैटर्न। यहां तक मैं मिटाना नहीं चाह रहा। राहु केतु जुपिटर को, के बाद वीनस नहीं आएगा सर? सर वीनस लिखना ही नहीं चाह रहा ना, अच्छा, वो ठीक है फिर। मन ही नहीं कर रहा उसको लिखने का भी। वो सही है सर, आपका मन बढ़िया है सर। वो अगर 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 ये बताने से पहले वीनस बता दिया तो वीनस समझ नहीं आएगा। ओके सर, समझ गया। वीनस को समझने के लिए पहले इन सबको समझना पड़ेगा, ठीक है सर, समझ गए। तब वीनस समझ आएगा, वरना वीनस समझ नहीं आता। ओके सर। ठीक है। सर ये जो मास है इसमें फिर ये गवर्नमेंट जॉब भी तो हो गई, जो पुलिस और आर्मी है तो गवर्नमेंट जॉब में ही होगा ना? सर वो करेंगे ना सारी चीजें, ये गवर्नमेंट आ गई ना सर, ये गवर्नमेंट आ गई ना। जब प्रोफेशन करेंगे उस समय देखेंगे कि अच्छा दशा ठीक। भुक्ति अंतर में सूर्य आ रहा है कि नहीं आ रहा, या दशा भुक्ति अंतर के साथ सूर्य बैठा है या चंद्रमा बैठा है कि नहीं बैठा। ठीक वो है सर। सारी चीजें करनी करनी है। ऐसा थोड़ा ना कि मार्स, पुलिस में जाना है, मार्स का पीरियड आ गया, चलो भाई चल लो पुलिस में, ऐसा थोड़ा ना। जब तक गवर्नमेंट इजाजत नहीं देगी वो कैसे चला जाएगा? हम्म। गवर्नमेंट तो सन और मून है। तो अब आ जाते हैं मरकरी पे। तो मरकरी में सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि ये एक तो आपकी हो गई नर्वस सिस्टम, एक हो गए आपके बुक्स, एक हो गई आपकी स्टेशनरी। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई। Yes. अब जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन है, चाहे वो हमारी न्यूज़पेपर से हो, चाहे वो हमारी रेडियो से हो, चाहे वो हमारी टीवी से हो, चाहे वो हमारी यूट्यूब से हो, ये सब मरकरी में आ जाएगा। ये यूट्यूब वगैरह को पहले राहु में भी ले लिया जाता है, जैसे सिनेमा वगैरह है ना, इसको राहु में ले लिया जाता है कि हम्म। जो चीज हमको दिख रही है हम्म। लेकिन है नहीं, पर्दे पे है। ठीक है ना, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना उस चीज से।
अगर यूट्यूब में आप पिक्चर वगैरह देख रहे हो कोई अमिताभ बच्चन की, ठीक है, तो वो राहु है, ठीक है। लेकिन अगर आप यूट्यूब से कोई ज्ञान की चीज हासिल कर रहे हो तो वो मरकरी है, अच्छा, तो वो मरकरी, नॉलेज बेसिकली मरकरी, एंटरटेनमेंट नहीं है। हाँ, सूचना वगैरह ये वो उस हिसाब से, ठीक है। हाँ, एंटरटेनमेंट से याद आया, मार्स जो है वो स्पोर्ट्स का कारक भी है। मार्च में स्पोर्ट्स भी लिख लेना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, पता नहीं कैसे छूट गया, अचानक ही ध्यान आ गया मेरे को, ठीक है ना। क्योंकि अभी रितु जी ने बोला ना, जब वो देखते हैं तो मेरे को ध्यान में आया, ऐसे तो हम उसमें मैच भी देखते हैं, तो मैच का ध्यान में आके मेरे को स्पोर्ट्स ध्यान आ गया, तो मैंने स्पोर्ट्स मार्च में लिख दिया। आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं मार्च भूल कैसे गया, स्पोर्ट्स भूल कैसे गया मार्च में लिखना, ये बहुत अच्छा कारक है ये इसका। तो जुपिटर के इसके अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसके साथ साथ इसके अंदर एक चीज और आ जाती है जिसको कहते हैं डुअलिटी। आपने पढ़ाई करते समय पढ़ा था ना, मरकरी की 12 राशियां, साइंस। मरकरी की राशियां कौन कौन सी होती हैं? जेमिनी और वर्गो। Yes. और 3 6, Yeah. 3 और 6 राशियां इसकी होती है ना। Yes. अरे 3 6 9 12 राशियां डुअल होती हैं, इतना पता है Yes, sir. है ना। तो ये डुअलिटी आ गई इसके अंदर, डुअल राशि बोली थी ना हमने। Hmm. अरे ये पढ़ा नहीं था, 1 4 7 10 2 5 8 11 3 6 9 12, ये मूवेबल हो गई, ये फिक्स्ड हो गई, ये ड्यूअल हो गई, पढ़ा नहीं था, पढ़ा था ना। Yeah. वही चीज अभी बता रहा हूँ, वही चीज अभी बता रहा हूँ। तो जो 3 और 6 नंबर राशि थी वो किसकी थी? मरकरी की, उसको डुअल कहते थे। तो ये डुअल है, इसके साथ साथ 9 और 12 भी थे, ये भी डुअलिटी दे देगा। अब आप कहोगे इसकी डुअलिटी और इसकी डुअलिटी में फर्क क्या है? सॉरी मैं बीच में आ गया, दोनों को कंबाइन कर रहा हूं, लेकिन उसकी जरूरत है। ये दोनों का इसलिए आ गया क्योंकि जुपिटर का मतलब है 2, इसमें जो डुअलिटी है इसका मतलब है 2, और इसका मतलब है मोर देन 2। अच्छा, जुपिटर मतलब फिक्स है, सिर्फ दो हैं तो दो ही होंगे। नहीं नहीं तो डुअलिटी में मतलब फिर मोर देन टू, मतलब तो ग्रुप ऑफ पीपल, तो मोर देन टू। सर, वो ग्रुप ऑफ पीपल नहीं सर, मैं बताता हूं। अगर प्यार मोहब्बत का पीरियड चल रहा है, जुपिटर आ गया बीच में, तो वो 2 लड़कियों से प्यार करा देगा एक बार में, या 2 लड़कों से प्यार करा देगा एक बार में, ठीक है। और अगर मरकरी आ गया तो वो 2 से ज्यादा लड़कियों से प्यार करा देगा एक बार में, या 2 से ज्यादा लड़कों से प्यार करा देगा एक बार में। 2 से ज्यादा प्यार नहीं होता, 1 से 2, 2 से प्यार नहीं हो सकता, 1 ही से हो सकता है। बात जुपिटर में अगर कोर्ट केस चल रहा तो हो सकता है 2 केस चल जाए, ठीक है। Hmm. यही अगर मरकरी का पीरियड होगा तो 2 से ज्यादा केस लग जाएंगे, Hmm. ठीक है। थोड़ा सा जुपिटर, कंफ्यूज हूँ। अरे अबे कंफ्यूज मत हो, मैं और क्लियर करता हूँ। प्यार मोहब्बत से भी दे दिया, केस से भी दे दिया, चोरी से भी दे देता हूँ, चोरी से भी दे देता हूँ। जुपिटर का पीरियड है, आपकी कार चोरी हो गई, तो चोर के ऊपर केस कौन सा लगेगा? चोरी का, चोरी का लगेगा ना। हाँ, हो सकता है उसने आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट बदली हो, तो चोरी करने का एक केस हो गया, नंबर प्लेट बदलने का एक केस हो गया, 2 केस हो गए। तो वो तो चोर पे लगा ना सर, दो केस। अरे सर, जिस पे भी लगा डुअलिटी 2 हो गई ना सर, वो किस पे भी हाँ, लगा वो बात नहीं है, मैं डुअलिटी समझा रहा हूँ, मैं चोर नहीं समझा रहा। नहीं मैं तो ये सोच रहा था कि एक कार चोरी हुई, दूसरी भी चोरी होगी, तो मेरी दो कारें चोरी होगी। 2 होंगी तो 2 भी चोरी हो सकती है, अगर जुपिटर का पीरियड चल रहा हो तो, ठीक है। लेकिन लेकिन दिल तो आपके पास एक ही है सर, वो तो एक ही चोरी हो सकता है। लेकिन ना हाँ जी। हमारा दिल होता बहुत बड़ा है, उसको कोई भी चुरा हम्म, सकता है, कितने भी लोग चुरा सकते
वो कुछ पंजाबियों का तो गाड़ी वैसे ही चोरी होता हुई, है गाड़ी सब। के अंदर लैपटॉप था तो लैपटॉप भी चोरी हो गया, 2 चोरियां हो गई इकट्ठी। ऐसा भी ले ऐसे सकते भी ले सकते हैं। ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक है। भाई केस लगना था गाड़ी चोरी का, गाड़ी चोरी के साथ साथ नंबर प्लेट चोरी करने का भी लग गया। अब यही अगर मरकरी का पीरियड होगा तो गाड़ी तो चोरी हुई हुई, गाड़ी चोरी करने का केस लग गया, साथ में लैपटॉप वाला भी लग गया, लैपटॉप के साथ फोन था वो भी लग गया, उसने गाड़ी किसी और को बेच दी उसका भी लग गया। वो मतलब ज्यादा हो गए, 2 से ज्यादा हो। डुअल का मतलब होता है 2, और 3, 6, 9, 12 जो हमने राशियां पढ़ी थी वो पढ़ी थी डुअल राशियां, ठीक है ना। 3, 6, 9, 12 हमने डुअल राशियां पढ़ी थी। अब उसमें से एक मरकरी की 2 है और एक जुपिटर की 2 है, तो दोनों में डिफरेंशिएट कैसे हुआ कि मरकरी और जुपिटर में फर्क क्या है, ठीक है ना। तो वो ऐसे फर्क होगा। 1 मिनट। जो हम बोलते हैं वो इससे बोलते हैं, जो हम सुनते हैं वो हम इससे सुनते हैं। सर इसमें फॉर्म और एग्रीकल्चर भी तो आ जाएगा मरकरी में, क्या चीज फार्म एंड द एग्रीकल्चर कर एंड लेंगे द मैडम, वेजिटेबल्स। फार्म मरकरी में फार्म को वो फिर मेरे को ना उसमें भिंडी भी लिखनी पड़ेगी, उसमें साग भी लिखना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। नहीं सर, हम फूड आइटम की बात कर रहे हैं ना, तो ग्रीन वेजिटेबल्स इसमें वही नहीं तो मैं आती? वही तो मैं बता रहा हूँ, फिर मेरे को यहाँ पे ना क्या कहते हैं सैटर्न में ना माँ की दाल लिखनी पड़ेगी, है अच्छा, ना। मरकरी में आपको मूंग की दाल लिख के देना पड़ेगा मेरे को, ओके। ग्रीन। है ना। और वो मार्च में मेरे को वो लाल वाली दाल कौन सी होती है उसका नाम लिख के देना पड़ेगा आपको। और जब मैंने नहीं तो आपको सर वेजिटेबल में उसको कंसाइज कर दिया ना। कर लेना, कर लेंगे, लेकिन अब मेरी बात सुनो, अगर मैंने आपको इतना आगे तक भी मैं नहीं ले जाना चाहता, इतना ओके, आगे तक अगर मैं आपको ले गया तो आपके घर में हरे रंग का तौलिया पड़ा होगा, आप उसको कहोगे ये बुध है, ठीक है। ठीक है ना। हरे रंग का तौलिया आपने देख लिया, कहना ये तो बुध है। राइट। वो इतना नहीं। अब हरी सब्जियां आएंगी उसमें वो मरकरी का रंग हरा है, हरा लिख दिया तो वो हरा आ जाएगा, लेकिन हमको इतना आगे तक नहीं जाना, हम कर ही नहीं सकते। क्या हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आज दोपहर को आपने हरे रंग की सब्जी खाई है क्योंकि आपका मरकरी है? नहीं कर सकते ना। हमने खाई है। ठीक। वो नहीं कर सकते, इसलिए क्या करना। आएंगी वो आपकी बात ठीक है, वो आपकी बात ठीक है एकदम, आप गलत नहीं कह रहे, लेकिन हमको इतनी ज्यादा चीजों तक आगे तक नहीं जाना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन कौन से आने हैं। बच्चे ठीक की है। एजुकेशन कैसी होगी, एजुकेशन करने के बाद वो कौन सी लाइन पकड़ेगा, उसके बाद वो कौन सी अपनी जॉब करेगा, फिर उसके बाद प्यार मोहब्बत करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो क्या उसी से शादी होगी, फिर शादी ठीक रह जाएगी, फिर शादी के बाद बच्चे होंगे नहीं होंगे, उसके बाद उसके वो तरक्की होगी नहीं होगी, फॉरेन ट्रेवल जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है। यही सब तो हमारे क्वेश्चन होने हैं, और क्या होने हैं। ये तो कोई नहीं कहेगा ना ठीक है सवेरे सर, ठीक है। मैं सवेरे साग खाता सी, शामी में अंडा खा ला, राइट। ठीक है। तो वो हम इसको इसी चीज में इसी हिसाब से देखते हैं। और इसके अंदर एक वो क्या कहते हैं उसको, जब भी आप कुछ खाते हैं तो आप टेस्ट लेते हैं, ठीक है। ये मैं टेस्ट समझाता हूँ आपको, टेस्ट कैसा लेते हैं खाते समय। जो हम टेस्ट लेते हैं खाने का, ठीक है, वो बेसिकली जाता है ये इसमें मरकरी में और जुपिटर में। ज्यादातर ये जुपिटर में जाता है, लेकिन इसकी थोड़ी सी वो है कि अब आपने कोई चीज खाई, ये मेरे को ज्यादा नमकीन लग रही, ये ज्यादा मीठी, इसमें मीठा ज्यादा पड़ गया, इसमें नमकीन ज्यादा पड़ गया, ऐसी सारी चीजें होती है ना, ठीक है। तो बेसिकली जुबान का टेस्ट जो है वो मरकरी है, लेकिन इसका इसका एक वास्तु वास्तु जैसे यहाँ पे क्वालिटी का मतलब 2 था और यहाँ पे क्वालिटी का मतलब 2 से ज्यादा है, वैसे यहाँ पे ये टेस्ट है और यहाँ पे विजडम इन टेस्ट है। ये आपको बता देगा बंदा
ये दाल में आधा चम्मच नमक कम डाला है आपने एक कुकर के अंदर, इसके अंदर विजडम आ जाए। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम इसको ले लेंगे। बाकी वो लिखना तो मूंग की दाल भी लिख लेना, फिर बात चल गई है तो वेजिटेबल भी लिख लेना, मूंग की दाल भी लिख लेना, ग्रीन कलर का तौलिया भी लिख लेना, सब कुछ लिख लेना कोई। जैसे जब हम बात करेंगे ना, जिस तक क्वेश्चंस आता है हाँ, कि फार्म हाउस लें या मतलब इस तरह की बातें आती हैं ना, तो वो फार्म हाउस के उसमें फिर हमें लैंड, देखना पड़ता है मरकरी को ना। वो मैं बताता हूँ, वो मैं राइट, बताता दैट्स हूँ। व्हाई आई वाज वो जस्ट वो आप एक अलग चीज की बात कर रहे हैं। जी अब जी बात हो ही गई है तो मैं अभी जवाब दे देता हूँ कि बाद में कहीं वो ना हो। अगर कोई कहता है, देखो गजाला जी बात सुनिए, अगर कोई क्या, वैसे है प्रिडिक्शन का पार्ट, लेकिन आप सब भी सुन लीजिए, गजाला जी का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहले ये कुछ वो फार्मिंग वार्मिंग कह रहे थे ना, तो मैंने सोचा सब्जियों के बारे में बात हो रही है। नहीं नहीं, लेकिन आई अब मैं वाज आपका लेकिन अब मैं आपका क्वेश्चन समझ, वरना मैं तभी तो मैंने आपको कहा हरे रंग को तौलिए को देख के बुद्ध तो मत समझ लेना। ठीक है, अब मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। आप क्वेश्चन पहले ठीक से बता नहीं पाए थे, अभी आपने फार्मिंग लैंड वगैरह ये सब करके बोला। तो देखो लैंड के जो कारक हैं वो दो हैं, और यही बात है ना, बात अभी जुपिटर की हुई नहीं, हम सैटर्न पे पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं। ये मार्स जहां लिखा था, ये हमने लिखा था प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी। कारक है, तो इसी हिसाब से सैटर्न भी हमारा प्रॉपर्टी का कारक है। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी लेनी है तो प्रॉपर्टी ने मार्स या सैटर्न ने दिलानी है, वो कैसे दिलाएंगे वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। वॉइस नहीं आ रही सर। हैं, आ रही है। क्या नहीं आ रहा? अब आ गई, वॉइस गायब हो गई थी। मैं तो जिंदा अब हूँ। आ गई, अभी आ गई, अब आ गई। तो प्रॉपर्टी के कारक कौन है गजाला जी? जी, मार्स एंड सैटर्न। मार्स एंड सैटर्न। अब उसको यस, फार्मिंग करनी है, उसको रहना तो है नहीं, हाँ हाँ, इसका मतलब बिजनेस के लिए चाहिए। जी जी, तो मार्स और सैटर्न के साथ साथ मरकरी आएगा, क्योंकि ये मरकरी बिजनेस का भी कारक है। राइट। तो ऐसे हमको मिक्स करनी पड़ेगी चीज। हाँ, और सर इसमें बिजनेस में भी जो है जिसका कपड़े का जो बिजनेस है ना, वो मर्करी विल हैंडल एंड द वो देख लेंगे, फार्मिंग। वो देख लेंगे, वो देख लेंगे, हाँ, वो अच्छा, देख लेंगे, ओके, सारी चीजें देख लेंगे, कपड़ा भी ठीक देख है, लेंगे। जब वो प्रोफेशन करेंगे ना, ओके, उसमें कपड़ा भी देख लेंगे, लोहा भी देख लेंगे, लक्कड़ भी देख लेंगे, डॉक्टर भी देख लेंगे, इंजीनियर भी देख लेंगे, ओके, ठीक है, सारे देख लेंगे। नहीं हो रहा कुछ। वक्त सही है ना गजाला जी? जी जी, तो जो मर्जी काम करो, और बिल्कुल वक्त सही है। खराब, जो मर्जी काम करो सब सही हो जाएगा, और वक्त खराब है तो जो मर्जी काम करके देख लो, नीचे जाओ। अच्छा सर, सन में ना वो सन भी तो होता है, फादर और सन दोनों नहीं आएंगे? ऐसे आप कहोगे बुआ कौन होती है, मासी कौन होती है? हाँ, अच्छा ठीक, मैं तो आप, इसलिए सर कर रही हूँ कि वो अरे आपके पीछे। कोई कोई बात नहीं, आपने ना वो राइट, क्या कहते हैं, पहले बच्चे, मेल चाइल्ड का कारक सन राइट, होता है, ये भृगुनंदी नाड़ी में कहा जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, अब उसी हिसाब से आप कहोगे कि मैंने मार्स में ब्रदर क्यों नहीं लिखवाया, भृगुनंदी नाड़ी में मार्स ब्रदर होता है। ठीक है, देख ठीक है, लेते हैं। ठीक है। भृगुनंदी नाड़ी में अगर लेडी है तो उसके लिए भाई का कारक कौन है? मार्स। मार्स है, और भृगुनंदी नाड़ी में ही अगर कोई लेडी है तो पति का कारक कौन है? मार्स। राइट, ठीक है, इस हिसाब से अगर पति का बिजनेस नहीं चल रहा तो भाई का भी बिजनेस नहीं चल रहा। हम्म, वो चीजें मत पढ़ो, मैं ओके, आपको टू द पॉइंट सही चीजें बता रहा हूँ। वो मेरे को ठीक भी है पता सर, है, ये बुआ मासी कर देंगे, छोटी बहन कर देंगे, वो सब मत करो। ठीक है सर, ये बेसिकली समझाने के लिए लिखा है, फादर और मदर। ओके। मैंने कहा शायद वो आप कैटेगरी बनाई हुई है रिलेशंस की ना, वो मत बनाओ उससे, इसलिए। ओके, रिलेशन की कोई कैटेगरी नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये समझाने के लिए बोला जाता है, मैं एक राजा हूं तू एक रानी है, वो ओके, तन एक राजा है मून एक रानी है, उससे कोई मतलब नहीं। मत पड़ो उन चक्रों में कि जीजा कौन होगा, फिर साला कौन होगा, फिर ससुर कौन होगा, सास कौन सी होगी, सास अच्छी होगी तो कौन से प्लेनेट होगा, सास बुरी होगी तो कौन सा प्लेनेट होगा। हम्म, इन सब चक्रों में हम नहीं पढ़ना हमको। ठीक है, यस सर, इतनी चीज क्लियर हो गई? यस,
चलो ब्लर आ रही है सर, है ब्लर आ रहा है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड मेरी तरफ से तो एकदम फर्स्ट क्लियर है। क्लास दिख रहा है। ब्लर है थोड़ा सा। तो मेरे को तो एकदम फर्स्ट क्लास दिख रहा है अभी, फिर आपको नहीं दिख रहा तो मैं दोबारा सेटिंग करके देख लेता हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, हो गया ठीक सर, हो गया। जहां पे था वहीं लाके छोड़ दिया तो चलो ठीक हो गया। चलो अब हम जुपिटर को पढ़ लेते हैं। जुपिटर क्या है? बड़ा, ग्रहों में सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा हो गया तो इसके अंदर क्या आ गई? विजडम, ज्ञान, इसको कह देंगे विजडम। और जितना भी हमारे टीचर हो गए, गुरु हो गए, है ना, उनको कुछ आता है तभी तो पढ़ा रहे हैं, तो वो कौन हो गए? हमारे गुरु। जुपिटर हो गए। इतनी चीज समझ में आ गई। यस सर। हम अपने जीवन में कभी परेशान होते हैं तो परेशान होने के पास किसी से सलाह लेते हैं, जिससे हम सलाह लेते हैं उसको कहते हैं कंसल्टेंट। तो कंसल्टेंट भी कौन हो गया? जुपिटर। जो अगर आप ने रिटर्न फाइल करनी है, उसके लिए किसी से आप सलाह ले रहे हो, तो वो आपके लिए जुपिटर है। चाहे वो सीए है, तो वो सीए है तो आप कहोगे यार वो तो मरकरी में जाना चाहिए, बिजनेस वाली बात है, ठीक है ना। लेकिन आप उससे कंसल्टेशन ले रहे हो तो वो जुपिटर के अंदर आएगा। इसके अंदर एक चीज हमेशा याद रखना, 3 बार बोलूंगा, हमेशा याद रखना, जितने भी लॉयर हैं वो इसमें आएंगे, जितने भी जज हैं वो इसमें आएंगे, जितने भी लॉयर और जज हैं जुपिटर हैं, जितने भी लॉयर और जज हैं जुपिटर हैं, जितने भी लॉयर और जज हैं जुपिटर हैं। क्यों है? क्योंकि इनमें ज्ञान है। जज कोई ऐसे ही नहीं बन सकता, लॉयर कोई ऐसे ही नहीं बन सकता, इनमें ज्ञान है, ठीक है। कई लोग सैटर्न को बोल देते हैं क्या? लॉयर। सैटर्न को बोल देते हैं जज। क्यों? वकील का कोट काला, सैटर्न का रंग काला। तो ये वही बातें होती है कि काला तौलिया घर में पड़ा हो तो कहेंगे ये शनि है, हम्म। ठीक है ना। अभी शनि को पढ़ेंगे तब पता लगेगा कि शनि जज कैसे हो सकता है। तो जज कौन हो सकता है? भाई दिमाग वाला बंदा ही तो जज बनेगा, कि फैसले करने हैं उसने बड़े बड़े, बड़ी बड़े लोगों के बड़े बड़े फैसले करने हैं, छोटे छोटे लोगों के भी बड़े बड़े फैसले करने हैं, क्योंकि वो उनके लिए तो बड़े ही हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारी किसके अंदर आ जाएंगी? किसके अंदर आ जाएंगी? जुपिटर। जुपिटर के अंदर। और हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा वो क्या कहते हैं, बड़ा कौन है वो? लंग्स। है लंग्स। लिवर। लिवर। लिवर सबसे बड़ा होता है। तो लिवर सबसे बड़ा होता है तो वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? ठीक है। जुपिटर। ठीक है। अब इसमें चने की दाल लिखनी हो तो लिख लेना, ठीक है। हम्म। इसमें चने की दाल लिखनी हो तो वो भी लिख सकते हैं आप, उसमें ऐसी कोई मेरी तरफ से मनाही नहीं है। अब हम आ जाते हैं सैटर्न पे। अच्छा जुपिटर का ये ग्रीन था, ये हो जाएगा येलो, और ये हो जाएगा इसका पुखराज, ठीक है। हम्म। ऐसे सैटर्न का भी लिख देते हैं। सैटर्न का हो गया नीलम,
और कलर हो गए इसके ब्लैक और डार्क ब्लू। डार्क ब्लू पढ़ाई में आ रहा है ना, कोई बात नहीं, मैं बोल तो दिया है। हम्म ब्लैक और डार्क ब्लू इसके कलर हो गए। ब्लैक डार्क ब्लू इसके कलर हो गए, ठीक है। अब ये जो सैटर्न है, ये तो हो गए इसके कलर। इसका मेन चीज हो गई आउट ऑफ कास्ट। अगर दशा भुक्ति अंतर में, अब एक काम की बात बता रहा हूं, उसको ध्यान रखना हमेशा। अगर दशा भुक्ति अंतर में राहु केतु शनि आ गए तो आप तो कहोगे आउट ऑफ कास्ट पढ़ाया था हमको, हमने तो आउट ऑफ कास्ट बता दिया जी क्लाइंट को, आउट ऑफ कास्ट शादी होगी तो हिंदू है तेरी, मुसलमान से होगी, बंगाली से होगी, मद्रासी से होगी, किसी से होगी। नहीं करना है ऐसे कभी भी। प्रिडिक्शन में इनका यूज कैसे करना है, अलग अलग तरीके से करना है, वो अलग अलग जब हम प्रिडिक्शन में चैप्टर्स पढ़ेंगे तब बताया जाएगा। अगर सैटर्न को जुपिटर ने देख लिया, वीनस ने देख लिया, मरकरी ने देख लिया, मून ने देख लिया, तो हमको अपना मुंह बंद रखना है। लेकिन कारक है इसलिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये नहीं है कि जो कारक अभी हम समझ रहे हैं, लेकिन इसको हमने लगाना कैसे, वो एक अलग टेक्निक है। लेकिन हमको लगाएंगे तो तब ना जब हमको समझ में आएगा, जब हमको समझ में नहीं आएगा तो हम लगाएंगे कैसे। कारक तत्व जैसे ही मैं करा के खत्म करता हूं, मेरे को एक बार याद करा देना। फ्रेंडशिप कारक तत्व के नाम पे आ गया, मैं अभी करा दूंगा 1 मिनट में, ठीक है। वो भी प्रिडिक्शन का पार्ट बन जाएगा, उसका मेरे को याद करा देना, मैं अभी कराऊंगा, बोर्ड पे ही कराऊंगा वो, क्योंकि वो समझ भी बोर्ड पे ही आएगी। फ्रेंडशिप एनिमिटी, इसके साथ साथ जो सैटर्न है वो जैसे मेन हमारे शरीर में मैंने बताया हड्डी होती है, जिसपे हम हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम, जिसपे हम खड़े होते हैं, तो वो सन में लिया था। लेकिन हमारी हड्डियों ने ही हमको उठा के रखा हुआ है। तो सैटर्न है नौकर, सैटर्न है नौकर, सर्वेंट। तो ये सर्वेंट है तो हड्डी भी इसी में आएगी। तो बोन्स दो जगह जाएंगी, सैटर्न में भी जाएगी और सन में भी जाएगी, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था कि जब मैं टेबल बनाऊंगा तो मैं ऐसे ऐसे करके बनाऊंगा, क्योंकि सैटर्न और सन दोनों में हड्डी जा रही है, और मार्स में प्रॉपर्टी आ रही है, सैटर्न में भी प्रॉपर्टी आ रही है। मार्स में भी प्रॉपर्टी आ रही है, सैटर्न में भी प्रॉपर्टी आ रही है। इतनी चीज समझ में आ गई, हाँ जी सर। आगे सर। जी ठीक है। सर। अब जितने भी हमारी लाइफ में ऑब्स्टेकल होते हैं वो इसमें आ जाएंगे। रुकावटें। दारू इसमें आ जाएगी। अच्छा, कौन लेकिन सी वो तो दारू? राहु में भी आती है। सर उसमें वो आता है, अच्छा अच्छा, ठीक है कौन सर। सा वाला, सुट्टा। कौन सा सुट्टा? सिगरेट। गांजा, हुक्का। गांजा, गांजा। गांजा क्या होता है सर? हेरोइन। सर एक ना वो होती है सफेद रंग की वो जैसे सिगरेट होती है ना, सफेद रंग पे लिपटी होती है, सफेद कागज पे, हाँ जी। उसके अंदर तंबाकू होता है, ठीक है। हाँ। तो उसमें भी वो सिगरेट वाले के पास से ना एक ऐसी पट्टी सी मिलती है, वो पट्टी अच्छा लेके उसके अंदर वो तंबाकू खुद भरते हैं, और गांजा भी खुद लाते हैं, गांजा भी खुद भरते हैं, और ऐसे ऐसे करके उसको बना लेते हैं। वो कौन सी बन जाती है तो यूं करके पीते हैं, उसकी बदबू बड़ी गंदी होती है। और मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मेरे ऑफिस के साथ में दुकान है, वहीं पे जाके वहीं पीते हैं और मेरे से डांट खाते हैं। उसकी बदबू बड़ी गंदी होती है सर, उल्टी आ जाती है। मतलब मैं बंद करके बैठता हूँ और मेरे यहाँ पे हमेशा धूप जल रही होती है या कपूर जल रहा होता है ऑफिस में,
मेरे ऑफिस में धूप या कपूर जल रही होती है, तो थोड़ा सा बचाव हो जाता है, और शीशा इतना बंद है कि इसमें एक मच्छर नहीं आ सकता। लेकिन सर अगर ऑफिस के बाहर जाना है बाथरूम वगैरह करने के लिए, तो दरवाजा तो खोलना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो सर वहीं पे साथ में इधर उधर पी रहे होते हैं सर, वो पूरा बड़ा गंदा होता है, वो बड़ी गंदी चीज है। चलो एनीवेज, ये दारू कौन सी वाली है? देसी। देसी तो अच्छी है, ठीक है, हम्म, देसी दारू तो है ही। लेकिन देसी दारू के साथ साथ अभी जो वो आपकी आजकल के हिसाब से देखें तो जो 500-700 रुपए तक की बोतल आ जाएगी, वो भी सैटन ही है, उससे ऊपर वाली सैटन नहीं है, अच्छा। ठीक है। देश काल पात्र। सर सर देश काल पात्र छोड़ो सर, सैटन कौन है? नौकर हम्म है, नौकर तो आपके। नौकर तो हल्की सस्ती दारू, आप ये कह रहे हो सस्ती दारू सस्ती सस्ती है? सस्ती। ठीक है। नौकर अगर 1000 रुपया कमा रहा है, वो 750-800 रुपये तो ले ही लेते हैं दिहाड़ी, सर ठीक है। नौकर आजकल तो जो एमएनसी में काम कर रहे हैं वो भी तो नौकर ही हैं। सर है सब वो नौकर, लेकिन वो नौकर दूसरे हैं ना सर, ये अलग नौकर है सर, वो अभी यहाँ मेरे पे बिजनेस यहाँ में पे आप आया। यहाँ पे वो नौकर मतलब मजदूर की बात कर रहे हो आप? सर्वेंट जो सैटन, घर में काम करते सर सैटन नौकर है, कर्म हम सैटन के अधीन कर होके करते हैं, हम सब नौकर हैं। हम्म हमने भी नौकरी की, हम भी जिसने नौकरी की थी वो नौकर ही हुआ, बिल्कुल ठीक है। तो जो नौकर आदमी होगा वो अपनी औकात से शराब पिएगा, बिल्कुल। तो अगर वो अपनी औकात वाली पी रहा है, अब अगर मैं हूं, मेरी तनख्वाह है 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, मैं 1000 रुपये वाली दारू पी लूं अगर, तो मैं अपनी हम्म औकात के अंदर ही पी रहा हूं ना, हम्म ठीक है, तो वो सैटन है। हम्म अब मेरी तनख्वाह है 50,000 या 1,00,000 रुपया, हम्म, ठीक है, मैं 25,000 रुपये वाली बोतल ला के तो नहीं पी सकता ना। नहीं। जो नौकर है, नौकर नौकर की औकात में जो दारू आ रही है वो ये है, इससे जो बढ़ जाएगी उसकी बात अभी कर लेते हैं, शराबों की बात ही करते हैं आज। तो सर दारू जो जो दारू तो वैसे इसमें भी आती है ना, शुक्र में? सर अभी शुक्र पढ़ा है मैंने। नहीं, वैसे मैंने देखा था कहीं इसलिए पूछ लिया आपसे। मेरे जी तो नहीं सुना था, हम्म मेरी वीडियो तो नहीं सुनी। नहीं नहीं चलो सर। एनीवेज एनीवेज छोड़ो, है। और इसमें जो डेड नेल्स होते हैं, डेड स्किन, ये सारी की सारी किस में आ जाएगी? आपकी सैटर्न में, ओके। ठीक है। ये सारी की सारी चीजें सैटर्न में इस हिसाब से आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं वीनस की, जो मैंने नहीं कहा सर, था। सर एक सेकंड सर। जैसे उसमें सन में जो हमें आइज बताई, तो सैटर्न में क्या आएगा? सर बोन्स तो आप बोन्स तो एक पार्ट हो गया ना सर? सर सैटर्न में सर सुसु पॉटी, हाँ जी। सुसु पॉटी, वो लिखना चाह नहीं रहा था मैं, आपने पूछ लिया तो बता दिया। तो नहीं सर, जैसे पैर जो है वो उसी पे आएंगे सैटर्न पे, या? सर वो 10वां घर जो होता है ना, वो गुड्डे से ऊपर होता है, गुड्डा होता है। 11वां घर हमारा ये काफ मसल होती है। 12वां घर हमारा वो होता है, वो घरों में जो बॉडी पार्ट है वो मैंने आपको अलग पढ़ाई है। अच्छा ठीक है, मैं उसी से, ठीक है समझ गया। वो चीज अलग है, उसको यहाँ पे मिक्स नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है समझ गया। तब ये नौकर है, डेड स्किन है, डेड नेल्स हैं, तो और क्या चीज निकल रही है हमारे शरीर में से? सुसु पॉटी, तो सुसु पॉटी भी इसी में सैटर्न में ही है, ठीक है, जी। क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं वीनस की। वीनस, वीनस
वीनस एक वो चीज है जो आप ये सब चीजें समझ लो तो आपको वीनस समझने में क्या करना कुछ बताइए। ये जो सारी चीजें लिखी है मैंने, ये जो सारी चीजें लिखी है, इनमें वीनस अगर समझना है कि वीनस क्या होता है, तो वीनस का मेन मतलब है वैल्यू एडिशन। वीनस का मेन मतलब है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब आपको पता लग गया। मैं पानी पीता हूं, नॉर्मल जो आता है वो पानी पी लेता हूं, ठीक है। होटल में जाते हैं, 50 रुपए की बोतल मिल रही है, 100 रुपए की बोतल मिल रही है, वैल्यू एडिशन हो गया, ठीक है। बाहर से बोले बोले वैल्यू एडिशन हो गया, ठीक है। रितु जी आपका माइक खुला हुआ है। ओके सर। अब ये जो सैटन है, ये क्या है? दारू। बंदा अपनी औकात में जो पी रहा है या जो सस्ती वाली पी रहे हैं, जिस हिसाब से पी रहा है, वो दारू कौन है? सैटन। दारू का वीनसीकरण अगर हो गया तो वो बन जाएगी 10,000 रुपए वाली बोतल, 15,000 रुपए वाली बोतल, 20,000 रुपए वाली बोतल, ठीक है जी। हमारी माता है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है। हमारी माँ बहन बेटी होती है। जो उनकी छाती है, जो उनकी ब्रेस्ट है, वो क्या है? मून। मैंने लिखवाया था या बेस्ट, ठीक है। जो उनकी ब्रेस्ट है वो है मून। और अगर किसी लड़की को हम देखें इधर उधर जाती हुई, आधे कपड़े पहन के या जैसे भी, और हमारे मन में उसकी ब्रेस्ट को देख के गलत भाव उत्पन्न हो रहा है, तो वो है वीनस। समझ गए सर? मेरे पास फोन है, वीनस लग्जरी। कम्युनिकेशन के लिए है। व्हाट्सअप चल जाए, कभी इंटरनेट नहीं आता तो इसका डाटा लेके क्लास चलाने की कोशिश कर लें, फोन पे बात हो जाए, थोड़ी बहुत फोटो खींच ले, थोड़ा बहुत ये सब काम कर ले। मरकरी। मरकरी, ओके। ठीक है। अब ये मरकरी क्यों है? ये मरकरी क्यों है? क्योंकि ये कम्युनिकेशन का कारक है ना। कम्युनिकेशन का है, कम्युनिकेशन का कारक है। ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, अगर मेरे पास मिल गई तो। इस समय चांसेस है कि मिल जानी चाहिए। एनीवेज, पहले ये फोन था, उससे पहले मेरे पास बटन वाला था, वो भी यहीं पे पड़ा हुआ था, मेरे को दिख नहीं रहा, लेकिन अभी हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर करूंगा तो दिख जाएगा, टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है। तो वो जो फोन था मेरे पास, वो सिर्फ उसमें फोन आता था और जाता था, मैसेज हो जाता था, वो कम्युनिकेशन के लिए था सिर्फ। तो एक टाइम पे जब लोगों के घर में लैंडलाइन ही थी केवल, तो वो कम्युनिकेशन था। तो वो कम्युनिकेशन था। उससे पहले अगर हम चले जाएं तो सिर्फ चिट्ठी पत्री कम्युनिकेशन था, तो वो मरकरी था। जी। लेकिन जब टेलीफोन लगा तो कईयों, मतलब मोहल्ले में जाके 10 या 20 या 50 घर के बाद एक टेलीफोन होता था, जब एसटीडी के काम भी चलते थे। सही है। उस समय जिसके घर में टेलीफोन लगा वो वीनस वाला था। अच्छा, उसके लिए लग्जरी होगी। वो वीनस वाला हो गया। उसके बाद जब वो फोन लग गए तो उसके बाद वो तो नॉर्मल हो गए, वो तो सबके घर में लग गए। वो सबके घर में लग गए, तो वो फिर जब सबके घर में लग गए तो वो हो गए मरकरी। मरकरी। वो वीनस था, लेकिन टाइम के हिसाब से वो मरकरी बन गया। उसके बाद आ गए वो फोन, 12 रुपए इनकमिंग और 24 रुपए आउटगोइंग। फिर वो वीनस बन गया। फिर वो वीनस बन गया, घर वाला फोन मरकरी बन गया। फिर रेट कम करते करते बटन वाले फोन जो थे वो तो सबके पास ही आ गए।
तो बटन वाला फोन बन गया मरकरी, और जिसमें फोटो खींच सकते हैं वो वाला फोन बन गया आपका वीनस। Venus। वो नोकिया 6610 या 6630 वगैरह ऐसे कुछ आया था, मेरे को ध्यान नहीं है। उसमें एक स्क्रीन थी, उसमें वीडियो चलती थी, पहली वही थी। खैर एनीवेज छोड़ो उन बातों को, ठीक है। उसके बाद और समय बदला, एंड्रॉयड आ गया, एंड्रॉयड आ गया। अब जिसके पास एंड्रॉयड आ गया, अब मेरे पास एंड्रॉयड है, ठीक है, ये मरकरी है। आईफोन है लग्जरी। लेकिन जिनके पास आईफोन है, हमारे साथ भी बैठे हैं आईफोन वाले, जिनके पास आईफोन है वो वीनस। ठीक है जी, समझ आ गया जी। ये टीवी मरकरी है, सूचना वूचना देने के लिए, लेने के लिए, ये सब चीज के लिए। यही टीवी आपने ले लेना 65 इंची का, तो वीनस। वीनस हो गया। Venus हो गया। उस पर जीएसटी भी ज्यादा लग जाएगी, वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन। एक आपने वॉशिंग मशीन ली है 6-7 हजार रुपए की, उसमें कपड़े धोते भी हैं, कपड़े फिर सूखने वाले में डाल दो, सूखते भी हैं, सब कुछ ठीक है। एक ऑटोमेटिक आ रही है 55 हजार की या 75 हजार रुपए की, वीनीसीकरण हो गया उसका, ठीक है। वीनस जिसके साथ लगेगा उसको एनहेंस कर देगा, ठीक है, बढ़ा देगा, बढ़ा देगा, वैल्यू बढ़ा देगा। वैल्यू बढ़ा देगा। एक सिक्योरिटी गार्ड है, एक सिक्योरिटी गार्ड है, यूनिफॉर्म पहन के खड़ा हुआ है, ठीक है जी, 25-30 हजार रुपए सैलरी ले रहे हैं। यही सिक्योरिटी गार्ड मार्च में आएगा, लेकिन अगर इसी सिक्योरिटी गार्ड को आपने 5 स्टार के बाहर खड़ा कर दिया, तो बाकी वाले तो कुछ काम भी कर रहे हैं, 5 स्टार वाले ने सिर्फ गेट खोलना और गेट बंद करना है। बाकी वाले सिक्योरिटी गार्ड तो बहुत मेहनत भी करते हैं, इधर भी जाते हैं उधर भी जाते हैं, सारी चीजें देखते हैं। इससे क्या हुआ, उसके गार्ड का बीनिसीकरण हो गया, उसकी वैल्यू बढ़ गई। काम चाहे कुछ करना हो चाहे ना करना हो, काम चाहे तो करना हो ना करना हो, बात की बात है। काम तो सिर्फ गेट खोलना ही है, बीनिसीकरण हो गया उसका, ठीक है जी। रोटी आपने खानी है, गेहूं की रोटी बनेगी, हाँ जी, उस पे घी लगा दिया तो वो तो वीनस हो गया। सर उस पे घी लगा लो, उस पे मैगी डाल मक्खन लो, लगा उस पे जो मर्जी बना लो, वो रोटी रोटी रहेगी, माँ के हाथ की या बीवी के हाथ की, जिससे पेट भरता है। खाने में सिर्फ गेहूं आएगी, मतलब कोई भी सीरियल आ सकते हैं ना, गेहूं बाजरा ज्वार नहीं आएगा सब। जिसके बिना आप नहीं रह सकते, अगर आप राजस्थान के हैं तो आपके लिए ज्वार बाजरा, तो जो सिर्फ बाजरे की रोटी खाएंगे, ज्वार की खाएंगे, ये सब खाएंगे, तो उनके लिए वो, हम मेरे लिए गेहूं। आप या केरल में फिर चले जाओ, केरल में चले जाओ, ठीक है। अब जैसे चावल है, चावल इसमें आएगा मूंग में, क्योंकि चावल तो पानी से ही बनता है ना इन सब चीजों में। तो लेकिन पानी किस में वाइट आएगा? भी हो सकता है, वाइट भी हो सर पानी तो मूंग ही हो गया ना सर। जब जब जिसको खाने से पेट भरे वो सन है ना, तो मेरा पेट तो रोटी खाने से भर रहा है, पराठे खाने से भर रहा है, तो मेरे लिए वो गेहूं है। लेकिन जो साउथ इंडियन है उसको तो इडली खानी है, इडली डोसा खाना है, सांभर। उसके लिए वो इडली। चावल है, हम्म। उसके लिए वो चावल है। मैं रोटी पे आ रहा था, तो जो हम रोटी ये सब खाते हैं, नॉर्मल रोटी है, ठीक है। यही हम अगर किसी होटल में चले जाएं तो पता लगे हमको भाई 65 रुपए का रोटी है, तो वो वैसे वीनस हो गया। वैसे रोटी 10 रुपए की आती है होटल में। आम होटल में देखो, घर के आसपास खोलते 10 रुपए की रोटी मिल जाती है आराम से, हमारे इधर तो मिल जाती है, ठीक है जी। प्लेन रोटी विदाउट बटर 10 रुपए की मिल जाती है। लेकिन जब हम होटल में जाते हैं तो वो कहता है जी 65 रुपए की रोटी है, 125 रुपए का नान है, या 75 रुपए की 80 रुपए की रोटी है, 125 या 150 रुपए का नान है, ठीक है। तो वो क्या हो गया,
वो रोटी का विनिशीकरण हो गया, वीनस वो रोटी का विनिशीकरण हो गया। हम्म। तो जैसे ही इनकी वैल्यू बढ़ती है, ये विनिशीकरण इनका हो जाता है। अब एक चीज और दिमाग में आ गई है, वो बता देता हूँ। वीनस है शादी का कारक, वीनस है शादी का कारक। वो तो जुपिटर भी है सर। जुपिटर नहीं है, जुपिटर बच्चा देता है, शादी नहीं देता। कारक जिसको हम समझते हैं, जैसे इसको हमने गवर्नमेंट जॉब का है ना, हम्म। इसको भी हमने गवर्नमेंट जॉब का है। कहाँ लिखा है यहाँ पे? नहीं लिखा। लिखा नहीं था, बोल रहे थे। चलो लिख देते हैं। ये भी गवर्नमेंट जॉब है, ये भी गवर्नमेंट जॉब है। ये ये ब्रेस्ट मून है, और जो वीनस की ब्रेस्ट थी वो मैं समझा चुका हूं। मार्स भी प्रॉपर्टी है और सैटर्न भी प्रॉपर्टी है। कहाँ गया? लिखा प्रॉपर्टी यहाँ पे, ये रहा। ठीक है। हम्म। मर्क्यूरी डुअलिटी का, और लेस एज, लेस एज। काम। इसमें एज ज्यादा होगी सैटर्न में। ठीक है। जुपिटर चाइल्ड का कारक है। हर एक के कारक तत्व ही तो पढ़ रहे हैं, कौन सी चीज क्या कर सकती है। ठीक है। हम्म। जिसको समझ आ गया अच्छी तरीके से, मेरे को जुपिटर का विनिशीकरण करके बता दो बस। जुपिटर का भैया सन का तो मैंने करके बता दिया, मून का करके बता दिया, मार्स बता दिया, मरकरी बता दिया, सैटर्न बता दिया। जुपिटर का आप में से कोई बता दो। जुपिटर का जुपिटर भी डुअलिटी है। जुपिटर भी डुअलिटी है। सर दो विनिशीकरण कर दो जुपिटर का, मेरे को नहीं पता क्या है जुपिटर। मैं भूल आपका गया डुअलिटी है या क्या है या क्या नहीं है, मेरे को कुछ नहीं पता। मेरे को जुपिटर का विनिशीकरण कर दो। ये नहीं समझ में आया विंसी सर करना। जिसका टीचर सर है, सर विनिशीकरण मतलब टीचर है, वैल्यू अगर एडिशन वो सर। फैशन का करेगा, हाँ? एक आम कपड़े का होता है ना, जिसका जुपिटर है, हाँ। टेक्नलिटी है, राइट। लेकिन अगर वो जिसका फैशन का करेगा और उसमें मतलब कि कपड़े पे बहुत ज्यादा डिजाइन पे फोकस है, तो वो टीचर बन जाएगा वीनस और जुपिटर के मिलाप से। अरे अगर वो, मैं आपकी बात, आपके भाव समझ रहा हूँ, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके भाव ठीक थे, आपने बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेन ठीक किया, पहले थोड़ा सा गड़बड़ा, गाड़ी अटक अटक के सर चल। जुपिटर जो है ज्ञान का कारक है बेसिकली, और वीनस भी। और वीनस जो है सर वो वीनस शुक्र क्या का। है वो छोड़ो, सर वीनस क्या है, वो वैल्यू एडिशन है बस। ओके। और इधर जो है ज्ञान का कारक है। ज्ञान का कारक है। हम्म। ठीक है। मैं बन गया राधे माँ, अच्छा। मैं बन गया राधे माँ। मैंने पहन ली हम्म। साड़ी, हम्म। मेकअप कर लिया, बिंदी लिपस्टिक लगा ली, सब कुछ कर लिया। आगे हम्म। मेरे फूल बरसाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, गाड़ी लंबी लंबी गाड़ियों में मैं घूम रहा हूँ। मेरा विनिशीकरण हो चुका है गुरु का। अच्छा। विविसीकरण। ये गुरु का विनिशीकरण हो चुका है सर। हम्म। कोई बाबा हो जेल में चला गया बलात्कार के केस में, जेल से आ रहा है तो फूल बिछाए जा रहे हैं, चाहे 7 दिन, विनिसीकरण। चाहे 7 दिन के लिए छूट के आ रहा है। ये गुरु विनिसीकरण। का विनिशीकरण। और आप, यानी ज्ञान शान नहीं है, बस ऊपर ऊपर की खूबसूरती है। अरे जो भी है तो गुरु ना, चाहे उसके अंदर है चाहे नहीं है। हम्म। भाई चाहे मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा हूं, चाहे मुझे आती है चाहे नहीं आती, पढ़ा तो रहा हूं ना, हम्म। पढ़ा तो रहा हूं ना। तो जुपिटर तो हो गया, हम्म। जुपिटर तो हो गया। बस ऐसे ही वो जिनको गुरु बनाया है लोगों ने, कि हाँ भाई ठीक है, हमारे साथ ये समस्या है, कब ठीक होगी, जा बच्चा तेरा कल्याण हो, चाहे उसको पता हम्म। है चाहे नहीं पता, गुरु तो है। हम्म। अगर है चाहे नहीं है, लोग तो उसको गुरु मान रहे हैं ना। हम्म।
तो जब लोग उसको गुरु मान रहे हैं तो तुमको क्या प्रॉब्लम है यार? समझ रहे हो? सही। और उसका विनिशीकरण हो गया। अब आपको कैसे पता लगेगा कि इस गुरु का विनिशीकरण हो चुका है कि नहीं? चाहे वो एस्ट्रोलॉजी का टीचर हो, चाहे वो जो बाकी बाबे बन के बैठे होते हैं, जो माता बन के बैठी होती है, यूट्यूब चैनल पे जो अपने आप को माँ 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 कहलाती हैं, वो कैसे पता लगेगा आपको कि इनका जाहिरी चीज विनिशीकरण है हो चुका सर, है? ज्ञान कम है, जाहिरी चीज ज्यादा है, जाहिरी खूबसूरती, जाहिरी बातें ज्यादा हैं। अरे वो बातें ठीक है दादाजी, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि उसके इसका स्टाइल से, विनिशीकरण हो चुका है, ये सही बंदा है या नहीं है? मैं हाँ बता उसके स्टाइल से मैं बता पूछो। मैं बता देता हूँ। अगर आदमी है, अगर आदमी है तो उसने जो सर पे टोपी पहनी होगी, उसकी टोपी अलग से होगी, पगड़ी पहनी होगी तो पगड़ी का स्टाइल अलग होगा, कुर्ता पहना होगा तो कुर्ते का स्टाइल अलग होगा, अगर औरत होगी तो उसके मेकअप का स्टाइल अलग होगा। लोग सिंदूर ऐसे लगाते हैं, हमारे यहाँ तो छोटा सा लगाते हैं, इतना सा लगाते हैं हमारे घर में तो, ठीक है। उनमें क्या होगा, इतना बड़ा सिंदूर यहाँ पे और यहाँ पे भी इतना बड़ा सिंदूर ऐसे ऐसे करके लगे होंगे। कईयों के सिंदूर ऐसे इतने बड़े बड़े, यहाँ पे इतने लंबे लंबे टीके लगे होंगे। ये है। अब मेरी इस चीज को सुन के कंफ्यूज मत होना एक चीज से, क्योंकि जब हमारी माताएं बहनें छठ की व्रत रखती हैं तो उनका टीका यहां तक आता, वो परंपरा है, वो परंपरा है, वो विनिशीकरण नहीं है गुरु का, वो तो परंपरा, कल्चर है, ट्रेडिशन का, वो ट्रेडिशन है कल्चर, वो। वो कल्चर। लेकिन जिसका कल्चर नहीं है वो इतना बड़ा यहाँ पे टीके वीके ये सब जो आडंबर वगैरह होंगे, यहाँ पे आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि ये आडंबर हो रहा है। वो ज्ञान की बात है तो देने जाएंगे, लेकिन गाड़ी मर्सिडीज में जाएंगे, पहनेंगे वो एडिडास की उसकी जैकेट ब्रांडेड, पर्स पर्स भी उनका बड़ा फर्स्ट क्लास होगा, ये सब होगा। बाबे जो वो कर रहे होते हैं ना वो प्रवचन, तो उनको देखना यहाँ से यहाँ तक पूरा चंदन लपेटा होगा। वो सुबह उठ के पहले मेकअप मैन आता है, वो पूरा ऐसे ऐसे मेकअप करेगा, है ना। वो इस्कॉन वालों का पहले ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये बनेगा, टीका बनता है उनका, नाक तक लाते हैं। एक एक टीका ऐसे बनेगा, फिर उसके बीच में यहाँ पे ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर यहाँ पे ये जाएगा, ये सब ड्रामा होगा, सब ड्रामे हैं। बाकी आई एम सॉरी, अगर आप में से कोई भक्त हो तो मैं किसी भक्त की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा इरादा नहीं है, लेकिन मैं एक तरीका ही बता रहा था सबको पहचानने का, तो ऐसे पहचान में आ जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। वीनस शादी का कारक है, इसका मतलब अगर वीनस का पीरियड आया तो वीनस के पेट के अंदर है ये कि मैं शादी करा दूंगा, ठीक है। जुपिटर का पीरियड आया तो जुपिटर के पेट के अंदर ये है कि वो बच्चा कराने की सामर्थ्य रखता है। सन और मून का पीरियड आया तो इसका मतलब वो गवर्नमेंट जॉब दिलाने की सामर्थ्य रखता है, ठीक है। मार्स वगैरह आ गए तो वो आपको पता ही है कि आर्मी नेवी वगैरह में जा ही सकता है। मरकरी का पीरियड आ गया, आपको पता ही है बिजनेस तो कर ही सकता है, बिजनेस लैंड भी खरीद सकता है, ये सब चीजें हो सकती है। अब हम आ जाते हैं बात राहु केतु पे। सर वीनस का कलर कौन सा रहेगा? हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। सर मून का होता है व्हाइट, हाँ जी। व्हाइट पे सितारे मोती लगा दिए, सब कुछ कर दिया, वो वीनस हो गया, ठीक है। ऑफ वाइट नहीं। अभी समझो बात को, मेरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। एक तो ये हो गया हम्म। भाई, व्हाइट नॉर्मल व्हाइट है हमारा, तो सूती कपड़ा व्हाइट पहन रखा है, आराम से मून है वो, हम्म। और वो सिल्क का पहन के उस पे गोटे लगा लिए, वो वीनस हो गया, ओके। ठीक है। उसके अलावा एनीथिंग न्यू इन फैशन इज वीनस। अच्छा। सर अगर आपने जीन्स की पैंट पहनी हुई है हम्म। तो वो मून है। अच्छा।
लेकिन अगर आपने जीन्स की पैंट फटी हुई पहनी हुई है तो वो वीनस है। हैं? ट्रेंडिंग कुछ भी हो गया तो वो वीनस है, ट्रेंड। नहीं अगर नहीं, फटी हुई कह रहे हो? सर अगर जीन्स की पैंट फटी हुई पहनी है फैशन, तो वीनस है। फैशन है ना, वीन उसको थोड़ा क्योंकि ट्रेंड है उसमें। क्योंकि नॉर्मल जीन्स की पैंट आपको जो मिलेगी, अगर एक शोरूम की रेंज देखते हैं तो आपको 1000-1500 रुपए की अगर मिलती है, तो जो फटी हुई वाली होती है, जिस जो बीच में से फटी होती है, उसका रेट हमेशा 200-500 रुपए ज्यादा ही होता है। सर फटी हुई फैशन में है ना सर। तो सर जो पुराने कपड़े हो फिर वो किस में आएंगे? वो तो सैटन हो गया सर, वो मुंह नहीं हो गया सर, वो तो मुंह नहीं हो गया सर, अच्छा वो तो मुंह नहीं हो गया। मतलब एनीथिंग न्यू इन फैशन इज वीनस। अच्छा। सर हमारी माता जी ने, हमारी बहन जी ने, हमारी बेटी ने, हमारी बीवी ने सलवार सूट पहना हुआ है, हम्म ठीक है। वो जो 1000 हम्म 2000 में आना होगा, पूरा सामान आ गया होगा, हम्म। सलवार भी, सूट भी, चुन्नी भी, सब कुछ आ गया होगा, है ना। जी। ऑनलाइन मंगा लिया होगा तो शायद 1200 में भी आ गया होगा सारा, ठीक है। ठीक वो है जी। मून हो गया, हाँ जी। वो मून हो गया। और अगर किसी ने कटा फटे कपड़े, जिसके अंदर से कपड़े तो है ही नहीं, हम्म और वो 1200 रुपए का है, ये तो वो वीनस है। हम्म। कपड़ा कम हो गया, दाम बढ़ गया। तो सर अब जैसे आपने पीछे लिखवाया है कि जो इंजन जो है वो मास में आ जाता है इंजन, इंजन तो शुरू अपना में। सन लिखा में। है सर। है? इंजन गाड़ी इंजन जो का है लिखवाना सर, होगा गाड़ी ना का, सर। गाड़ी सन का। के अंदर आ रहा सर है। इंजन मोटर जो है लिखवाया है ना यहाँ पे, मोटर, नहीं इंजन। सर, मोटर। इंजन नहीं, गाड़ी का। हाँ। अब जो है कार जो है किस में आएगी? वीनस में? कार तो वीनस में आएगी। क्योंकि उसमें वैल्यू ऐड हो रही है। हाँ कार तो तो कार भी फिर एक जो है नॉर्मल मारुति 800 है और एक जो है मर्सिडीज है, दोनों डिफरेंट होगी। एक थोड़ी वीनस है, एक ज्यादा वीनस, ठीक एक है। की डिग्री कम है, एक की डिग्री ज्यादा है। अच्छा। सर ऐसे अगर हम देखने लगे ना, तो हम हरे रंग के तौलियों को बुध वाली बात जो मैंने बताई थी वही होगी। एक क्वेश्चन और आ रहा है सर दिमाग एक में। मिनट पहले मैं इसका जवाब दे देता हूँ कि कार के अंदर जो इंजन है वो सन है, हाँ। कार जो लोहे की बनी हुई है वो सैटर्न है, हाँ जी। कार जो, सुनो बात, कार जो चल रही है वो मून है, बल है मून। कार के अंदर जो हवा है वो तो दिख ही नहीं रही किसी को, वो राहु है। हम्म और कार के अंदर जो वो ट्यूब्स पूरी जाके कूलेंट वूलेंट की ये सब चीजें चल रही हैं, हम्म वो नसें लगा लो मरकरी, हम्म। ठीक है ना। तो सर अगर इस तरीके से करेंगे ना, इतना अंदर घुस के, तो बात बनती नहीं, क्योंकि हम पकड़ नहीं सकते इतना। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ वुड जल्दी किस करो, फिर वुड राहु केतु भी पढ़ना है। लकड़ी किस में आएगा? लकड़ी, हाँ जी। लकड़ी की भी तो चीजें वीनस में आती है ना सर। लकड़ी का फ्रेम हो गया, लकड़ी शीशे का का फ्रेम हो गया, या शीशे सैटर्न का या फ्रेम। उसमें आएगा मार्स, ये दो ही होंगे। वो वैल्यू एडिशन हो रही है, तो वैल्यू एडिशन अगर उसकी हो गई तो वो उसी में चली जाएगी। लेकिन लेकिन वीनस। तो वीनस में चली जाएगी, लेकिन अगर लकड़ी का फट्टा है जिसमें लाश को लेके जा रहे हैं, किसी हम्म की डेथ होती है, लकड़ी का फट्टा भी शमशान लेके जाते हैं ना, सैटर्न। हम्म। वो फिर नॉर्मल ही हो जाएगा, वो फिर सैटर्न में आ जाएगा, उसी हिसाब से कर लेंगे इसको। अच्छा। लेकिन हमने ये प्रिडिक्शन में थोड़ा ना करना है, जब तू मरेगा तो तेरे को बहुत अच्छा तरह से फट्टे में लेके जाएंगे, वो वीनस का होगा, तब कर हाँ। नहीं सकते ना। अब हम करते हैं राहु केतु। लेखन, लेखन आएगा मरकरी में। लेखन मतलब राइटर। राहु केतु। राहु और केतु।
हम्म, राहु को ले लोगे घुमेर, ठीक है। जी। केतु हो गया लहसुनिया, कैट्स आई। ठीक है। हम्म, राहु का कलर ले लोगे चितकबरा। केतु का। हाँ केतु का, केतु में लिखा है, बोल रहा हूँ दिया गलती से, सॉरी। केतु में चितकबरा आ जाएगा और ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब जैसे आपका ये मफरल है, वकील ने कोट नहीं पहना मतलब शर्ट पहनी और पैंट पहनी है वो लॉयर का। और एक मिनट सब बता रहे थे, जैसे डिब्बे 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 हो गए ना शतरंज के, हम्म। ब्लैक एंड व्हाइट डिजाइन, चाहे वो ऐसे डिब्बे डिब्बे वाला हो, चाहे धारियों वाला हो, चाहे जैसे मर्जी हो, बेसिकली डिब्बे डिब्बे वाला। ओके। और चितकबरी डिजाइन कोई भी, वो इसमें आएगा, ठीक है। हम्म। और ये ब्लैक और ब्लू। मैंने अभी क्या बोला था कि क्या बताऊंगा, हाँ, एक तो फ्रेंडशिप बतानी है, और एक राहु केतु, ये मुझे पता है मेरे को क्या बताना है, मैंने अपना लिख लिया, ठीक है। और एक आपने एलिमेंट्स बताने हैं। एक मिनट, इसके बिना क्लास खत्म नहीं होगी यार, ठीक है। हाँ, और क्या कह रहे हैं आप? एलिमेंट्स बताने थे ना आपने। एलिमेंट कौन से? एलिमेंट्स के सॉरी उनके वो कौन रेमेडी से। में बताऊंगा। अरे सर नहीं मैं गलत बोल गया सॉरी। मेरा कहने का मतलब था आप वो बता रहे थे। वो सोना किसका है, चांदी किसका है, तांबा किसका हाँ है, हाँ हाँ वो वो बताने थे। रेमेडी में बताऊंगा सर। अच्छा ठीक है सर। नग बता दिए, नग किस में पहनना है वो उसमें बताऊंगा। आज बताया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपको अभी पता ही नहीं कि मून क्या है और सन क्या है। ठीक सर। ठीक है। गॉट इट। कई बार ऐसा होगा, मैं कहूंगा सन भी, सन में भी ये जो नग है ये आपको मोती पहनने को मैंने बोल दिया। अब मैं इसका कारण बता देता हूँ कि आपके मन में वो ना रहे कि आज बताया क्यों मुझे। नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, मैं आप नहीं कारण, बता रहे तो उसके पीछे कारण होगा कोई दिक्कत कारण नहीं है। कारण सुन ही लो फिर, कारण सुन ही लो। किसी ने कह दिया मून, इसको वो पिला दो, क्या कहते हैं, मोती। मोती पिला दो, ठीक है। हम्म। आपने देखा चंद्रमा खराब है, तो आप हम्म। मोती को तो बोलोगे ही नहीं, हम्म। ठीक है। किसी ने कहा इसको मूंगा पिला दो, हम्म। तो मूंगा चांदी में पिनाए, सोने में पिनाए, या तांबे में पिनाए? तो सोने का भी तो देखना पड़ेगा सोना किसके कौन सी राशि किसका है किस ग्रह का है। सर सोने के लिए जुपिटर और सन को देखना पड़ेगा, बिल्कुल। चांदी के लिए मून को देखना पड़ेगा। और वीनस को। फिर हम्म। फिर हम बताएंगे कि इसको इसमें पिनाए या इसमें मत पिनाए, या ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, ये भी बेकार है। तो कुछ में किसी, ये प्लेनेट ठीक है, लेकिन प्लेनेट ठीक है मार्स तेरा, हम्म। इसको पिनाए किसमें वो दिक्कत हो। सुनारे के पास जा रहे हैं, वो कह रहा है इसमें बनाओ, इस मेटल में बनवाओगे तो आपका नग धीरे धीरे खुल जाएगा। फिर क्या हम्म। जवाब दोगे आप? हम्म। है ना। हम्म। ये चीज, अगर डायमंड पहनने को आपको बोल दिया जाए डायमंड पहन लो, डायमंड किस में पहनना है? गोल्ड में। चांदी में, सोने में। सोने में पहनने को आप कह रहे हो, सोना उसका वो जुपिटर और उसका सन खराब हुआ तो क्या करो? तो वो तो वैल्यू ऐड कर रहा है ना सर। सर वो डायमंड। मेटल वैसे किसका होता है वो मैं बताऊंगा, ठीक लेकिन है। लेकिन एडवाइस क्या करना है वो अलग चीज है एकदम। हाँ वो ठीक है वो नहीं कह रहे हैं। समझ गए ना, वो मैं समझ एडवाइस गया क्या करना है, वो तो वो एक एडवाइस, अलग विषय हो गया ना पूरा सब्जेक्ट ही अलग हो गया। वो अलग ही बात दूसरी जगह चली जाएगी। इसलिए मैंने कहा मैं कलर और स्टोन तक ही रहने देता हूँ आज। हाँ हाँ इतना करा दीजिए। पहना किस पे जाएगा वो बात की बात है, हमने तो पहनना ही नहीं कुछ, ठीक है। जी। इसके अलावा इसमें क्या आएगा, राहु केतु में जो भी चीज अचानक होती है, वो उसके लिए राहु केतु हमको चाहिए। बीबीए में कोई भी चीज आपकी अगर अचानक हुई, अचानक क्या होता है? रेप, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट, डकैती,
ठीक है जी, ये सब चीजें अचानक ही होती हम्म, इसमें, यही आएगा। इसके अलावा अगर हम राहु केतु को और डीप में किडनैपिंग भी लिख लो सर, हैं, किडनैपिंग। हाँ किडनैपिंग भी कर सकते हो, इसमें किडनैपिंग भी तो अचानक होती है, शादी। शादी अचानक होती है, ऐसे थोड़ा वो होता है। शादी लड़के ने लड़की को देखा, मंदिर गया, माला पहना दी और शादी होगी, हम जी हमने गंधर्व विवाह कर लिया। कमाल आजकल करा देते, कभी कभार लड़के लड़की पकड़ ले तो उनकी शादी भी करा देते हैं एक साथ के साथ। कल मैंने न्यूज़ पढ़ी तो थी, अगर वो शादी अचानक हुई है तो उसमें भी राहु आएगा, आएगा ना, तभी कह रही हूँ उससे आएगा। उससे आएगा। रितु जी ने बोला तो जरूर आएगा, मैरिज। वो बिहार में होता है सर, पकड़वा विवाह बोलते हैं उसको। मैरिज एक सडन, ये लो, ठीक है। हम्म अगर एकदम मैरिज करवानी ही पड़ जाए अचानक, ये पता है किस केस में होगा? ये जो रितु जी ने एग्जाम्पल दिया, पता है किस केस में होगा? लड़की अपने घर में सही उठी है सुबह, ठीक है, और लड़के वालों का फोन आता है, वो जी बेटा आया हुआ है, शाम की फ्लाइट से जा रहा है। वो जो आया हुआ है लड़का, उसने 3-4 लड़कियां देख ली हैं, उनको पसंद नहीं आई हैं। तो उसके घर वालों ने किसी को कहा कि फलाने साहब की बेटी भी है, हम जानते हैं, हम बात कर लेते हैं। तो वो जो बीच का बंदा होगा उसने बोल दिया कि एक लड़का आया हुआ है, वो लड़की देख लेगा, अगर बात बनती है तो देख लेना। वो कहता है ठीक है भाई, लड़की देखनी देख लेते हैं। वो 11-12 बजे की, 10 बजे की अपनी सुबह की मीटिंग रख लेते हैं, क्योंकि कहते हैं रात की फ्लाइट से ना लड़के ने अमेरिका वापस जाना है, ठीक है। तो रात की फ्लाइट से लड़के ने अमेरिका वापस जाना है, तो वे सुबह 10 बजे देख लेते हैं भाई, ठीक है। 10 बजे लड़की देखी, लड़की पसंद आ गई, लड़की को लड़का पसंद आ गया। अब वो कहता बार बार शादी करने आएगा कौन और जाएगा कौन, 12 बजे यहीं गुरुद्वारे में फेरे कर लेते। तो चट मंगनी पट गया क्या, तो छोड़ो, वो तो सीधा देखा और देखते साथ ही सीधा गुरुद्वारे में, और गुरुद्वारे में जाके फेरे लेके हो गई शादी। हमारे गुरुजी की एक स्टूडेंट की ऐसे हुई थी, या स्टूडेंट की बेटी की ऐसे हुई थी, ऐसा कुछ हुआ था। तो ये था, उसमें राहु केतु आया, उसमें राहु केतु आया। वो उसी दिन लड़की देखी, उसी दिन शादी, ठीक है। और इसके साथ जैसे किसी का बाप बीमार है, आज उसका बेचारा हॉस्पिटल में है, तो फिर कभी अभी शादी करा देखना चाहता है वो बच्चों की, तो साथ में शादी करा दो। आप कौन सी हिंदी फिल्म देख के आए हैं बताइए आप? सही है ऋतु। है ना, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे ही क्लास में रौनक ऐसे बना रखा करो आप, मजा आता है, मजा आता है, यही होता है ना। तो चलो, एनीवे, इसके अलावा जब हम बीमार होते हैं तो हम हमारी एक्सरे वगैरह सबकी रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं, तो वो एक्सरे रिपोर्ट्स वगैरह सब इसके अंदर हो जाती है। सारा का सारा अंडरवर्ल्ड इसमें आता है, सारा का सारा अंडरवर्ल्ड इसमें आता है। दुनिया भर के गंदे नशे, दुनिया भर के गंदे नशे ये राहु में आते हैं, दुनिया भर के गंदे नशे। और इनका विनिशीकरण हो जाए तब तो बात ही है, इनका विनिशीकरण हो जाए तो बात ही है। तो ये बड़े घर के लोगों के होते हैं, ये बड़े घर के लोगों के होते हैं। तो इसको हम इन इन चीजों के अंदर ऐसे ऐसे ले लेते हैं। और जहां तक केतु की है, केतु में क्या करेंगे हम? केतु इज एक्ट लाइक मास, है ना, मंगल। मार्स में सर्जरी थी, तो सर्जिकल इक्विपमेंट्स जो चुभने वाले होंगे वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, मेन चीज ये है, कोई भी चीज जिंदगी में अचानक होनी है तो राहु केतु का आना दशा भुक्ति में जरूरी है। और जैसे सैटर्न आउट ऑफ कास्ट वगैरह था ना, ये भी वही है, आउट ऑफ कास्ट।
कल्चर, ठीक है जी। अब यहाँ पर इसमें आउट ऑफ कास्ट कल्चर किसमें, राहु में? राहु केतु दोनों, फिश। सैटर्न भी है। ठीक है। एक हाँ, चीज उसमें तो पहले। एक चीज मेरे दिमाग से निकल रही है इसमें राहु में, वो बड़ी जोरदार है, वो आएगी तो बताऊंगा। ध्यान में नहीं आ रही है, और अगर ध्यान में आ जाएगी तो व्हाट्सएप पे लिख दूंगा, ठीक है। और हाँ, सर कलर इनका ब्लैक एंड व्हाइट, राहु का कोई और कलर भी होता है? सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है, ब्लैक एंड ब्लू ही होता है? तो ब्लैक और ब्लू, जो सैटर्न का वही राहु, ठीक है। जी। अब मैं पहले अपने इस पॉइंट पे आ जाता हूँ जो मेरे को बताना बड़ा मन कर रहा था जब हम बेसिक कर रहे थे, ठीक है। तो एक बार आपको बताया था ना कि राहु को हम 11 नंबर राशि देते हैं जो सैटर्न की है। बताया था नहीं बताया? सैटर्न की कौन सी राशियां होती हैं? 10 और 11। हाँ जी। और मार्स की कौन सी राशि होती है? 1 और 8। हाँ ना। यस यस। तो जब हम नाड़ी पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये बताया था ना कि पराशरी के हिसाब से राहु को 11 नंबर का लॉर्ड कहा जाता है और केतु को 8 नंबर का लॉर्ड कहा जाता है, लेकिन हम नाड़ी में इसको नहीं लेते हैं। ये बताया था? ये बताया था ना? तो इनको लॉर्ड नहीं लेते, राहु को 11 का और उसको केतु को 8 का। तो लॉर्ड किसको लेते हैं? राहु और केतु जहां पे बैठे होते हैं उसी उसी राशि के लॉर्ड हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा, अब ये जो दो चीजें हैं ना, मैं दो दो लाइन में बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, 2-3 बार सुन लेना, ये आखिरी के जो टाइम चल रहा है। इसके बाद आपको बताया था कि राहु और केतु की किताबों में दृष्टि होती है 5, 7, 9। हम इसमें 7वें नंबर को नहीं लेते, हम किसको लेते हैं? 5 और 9 को ही लेते हैं। ये बताया था? यस। अब 7वां क्यों नहीं लेते वो अब बता रहा हूँ। 7वां क्यों नहीं लेते वो अब बता रहा हूँ। किसी ने क्वेश्चन किया नहीं था कि जी किताबों में तो लिखा होता है, आप क्यों मना कर रहे हो, कि नाड़ी में क्यों नहीं लेते? सपोज करो राहु यहाँ है, केतु यहाँ है, ठीक है। हाँ जी। सपोज करो राहु यहाँ है, केतु यहाँ है, ये है लग्न कुंडली, ये है भाव चलित, ठीक है। भाव चलित में राहु यहाँ चला गया, केतु यहाँ चला गया। तो यहाँ पे राहु के अगर हमने नंबर निकालने हैं तो राहु के कुछ नंबर आएंगे। अरे बाकी प्लेनेट भी तो बैठे होंगे ना इसमें। राहु केतु के कुछ नंबर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आएंगे। वो एक ऋतु जी ने एक सवाल अपने आप बनाया था, उसमें राहु के नंबर क्या थे बता दो जरा, फटाफट बता दो। 5 किसके बता रहे हो? राहु के। हाँ 5, 11, 6, 1। 11, 6, 1। केतु के 11, 4, 7, 12। ठीक है। या इतनी बात समझ आ गई कि राहु के ये नंबर निकले थे हमारे, केतु के ये नंबर निकले थे।
ठीक, इसमें कोई शक है? इसमें तो कोई शक नहीं ना? शक हो तो देख लेना, बेशक कि उन्होंने ठीक नंबर निकाले या नहीं निकाले। ठीक मैं है। अभी मान लेता हूँ ये नंबर ठीक है, ठीक है। ओके। तो अगर ये नंबर निकल गए, ये लगन चार्ट, ये बाहर चली चार्ट, ये ऐसा नहीं था इनका कुछ और होगा, लेकिन इनके नंबर ये निकल गए, तो अब इस बात को समझो। राहु और केतु के नंबर निकालते समय हमने क्या बोला था? राहु और केतु को जो देख रहे होते हैं उनके भी नंबर इसमें आ जाते हैं। हाँ जी। तो अगर राहु और केतु की सातवीं दृष्टि हम मानेंगे तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि राहु केतु को देख रहा है और केतु राहु को देख रहा है। हाँ जी। वो तो बाय डिफॉल्ट ही हो गया। इस बाय डिफॉल्ट नहीं हो गया, इसका मतलब यही हो गया ना कि राहु केतु को देख रहा है और केतु राहु को देख रहा है। हाँ जी सर। तो राहु के अंदर केतु के नंबर आ जाएंगे, केतु के अंदर राहु के नंबर आ जाएंगे। तो उस हिसाब से अगर हम राहु के नंबर निकालने लगे तो यहाँ पे आएंगे 5 और 4 7 4 5 4 7 7 12, इसमें और ऐड हो जाएगा। बिल्कुल। और इसमें उसमें निकालेंगे तो अरे 11 यार, इसमें है, 1 5 6 और सर 5 आपका इसमें ऐड हो जाएगा, हम्म, इसमें ऐड हो जाएगा। तो राहु के नंबर क्या हो जाएंगे हमारे? 1 4, ये केतु के बता रहा हूं, 1 4 5 6 7 11 12। ये किसके हो गए? केतु के। यही राहु के राहु के क्या हो गए? 1 4 5 6 7 11 12। तो राहु और केतु के तो नंबर ही सेम हो गए। समझ रहे हो बात को? यस। ये गहराई बात, इस बात की गहराई समझ में आई या नहीं आई? आगे। आ गई सर। तो इसलिए राहु और केतु की 7th एस्पेक्ट नहीं लेते। ओके। क्लियर? यस सर। ये बहुत गहरी बात है कि सारी किताबों में लिखा हुआ है 5 7 9 5 7 9 5 7 9 राहु की दृष्टियां होती हैं और हम मना कर रहे हैं। लेकिन हमारे मना करने का कारण क्या है? हमारा मना करने का ये कारण, ठीक है। अब एक और चीज समझ लो, फ्रेंडशिप। रफ सा ही बना देता हूं। ये है सन, ये मरकरी का गोला, मरकरी की परिधि हो गई, मरकरी का रास्ता हो गया, ये वीनस का रास्ता हो गया, ये अर्थ का हो गया, ये मून का हो गया, ये मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया। ठीक है, मैंने ऐसी लिख दी है, इनको कहीं भी बिठा देना। मैंने ऐसी लिख दी है, ठीक है। आपका मन करे मार्स अपनी परिधि में यहाँ पे नहीं है तो इसको यहाँ से उठा के यहाँ भी लिख सकते हो मार्स। ठीक है, जुपिटर आप यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ से हटा दो बेशक। सैटर्न आप यहाँ से हटा के यहाँ भी लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो। ये जो अर्थ और मून का ये सब जो मिड पॉइंट को हमने काटा है, इसके 8 डिग्री नॉर्थ और 8 डिग्री साउथ में सारे के सारे प्लेनेट है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अब है फ्रेंडशिप। तो देखो दोस्ती कब होती है? जब कोई एक बंदा दूसरे बंदे से मिले, बैठे, बात करे, चाय पिए। प्लेनेट कौन सा किससे मिल रहा है? प्लेनेट कौन सा किससे मिल रहा है? ये अगर हम कोई नहीं यहाँ, मिल रहा। अरे कोई मिल ही नहीं सकता। इसने अपने अपने रास्ते सब अपने अपने रास्ते चल रहे हैं। ये अपने अपने रास्ते चल रहे हैं साहब। ये है, ये हो सकता है, ये हो सकता है कि हम अर्थ से देखें तो यहाँ हमें मून दिखाई दे रहा है, और सपोज करो ये जुपिटर भी यहाँ पे आ जाता है, ये मार्स, और जुपिटर भी यहाँ पे आ जाता है, और सैटर्न यहाँ पे आ जाता है। तो हमको अर्थ से ये सारे एक ही राशि में दिखाई देंगे। यहाँ पे एक राशि हो जाएगी, सपोज करो 7 नंबर 8 नंबर 1 से 12 कुछ भी समझ लो। तो हम अर्थ से उसको देख रहे हैं ना, तो हमको अर्थ से वो सारे एक ही राशि में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।
वो इकट्ठे चाय पानी थोड़ा पी रहे हैं, हम्म, समझ रहे हो बात को? तो इसलिए कोई भी किसी का मित्र या शत्रु नहीं होता प्लेनेट, ठीक है? ना काहू से दोस्ती, ना काहू ना से काहू बैर, से बैर। ठीक है? अब लेकिन ये फ्रेंडशिप एनिमिटी होती क्या है, अब मैं आपको बताता हूं। जिस भी किताब में आप पढ़ते हैं ना, सूर्य का दुश्मन है शनि, ऐसी ऐसी कहानियां पढ़ते हैं ना सारी, उनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बकवास है सब कुछ, उसको मत समझना कभी भी जिंदगी में। कोई किसी का मित्र नहीं है, कोई किसी का कोई किसी शत्रु का नहीं है। शत्रु नहीं है, कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई राजा नहीं, कोई रानी नहीं। कोई, ये डिपेंड करता है ये जो प्लेनेट आपकी जिंदगी में आया है ये करने क्या आया है, आपके लिए क्या है ये प्लेनेट, आपका क्या है। प्लेनेट मित्र और शत्रु आपका हो सकता है आपके इवेंट के लिए, लेकिन आपस में उनकी कोई मित्रता और शत्रुता नहीं है। एग्जाम्पल से बताता हूं, वो देख लेगा कि हाँ भाई ठीक है, तू भी इसका बुरा करने आया, मैं भी इसका बुरा करने आया हूं, चल हम दोनों मिलकर इसका बुरा करें। जैसे जैसे वीनस सन राहु का पीरियड चल रहा है, वीनस कह रहा है मैं एक्सीडेंट देने आया हूँ, सन कह रहा है मैं एक्सीडेंट देने आया हूँ, राहु कह रहा है मैं भी एक्सीडेंट देने आया हूँ, चल हम इनका एक्सीडेंट कराते हैं। तो लेकिन सर ये, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप बोलिए। अरे सर ये लो सर, ये लो बढ़िया एग्जांपल कर दिया। सैटर्न की दशा है, सन की भुक्ति है, राहु का अंतर है, सारे एक्सीडेंट बता रहे हैं, सारे एक्सीडेंट बता रहे हैं। तो सैटर्न का तो दोस्त हो गया सन, राहु। सारे दोस्त हो गए ना सर, एक्सीडेंट बता रहे हैं तो एक्सीडेंट कराएंगे ना सर। एक एक इवेंट के लिए 3 प्लेनेट हाँ कर रहे हैं, तो एक्सीडेंट हो गई। वो बात की बातें बाद में करेंगे, अभी पहले कंसेप्ट ओके। समझिए। अगर एक्सीडेंट होना है तो सन और सैटर्न तो आपस में एक दूसरे के शत्रु बोल रहे हैं आप, लेकिन तो सन वो के अंदर सैटर्न के अंदर राहु आ गया और ये तीनों प्लेनेट एक्सीडेंट बोल रहे हैं, तो एक्सीडेंट होगा। तो एक्सीडेंट कराने के लिए ये तीनों दोस्त हैं, एक्सीडेंट कराने के लिए ये तीनों दोस्त हैं। क्योंकि सबने सेम ही चीज, सेम ही काम करना है। हाँ, इसी ओके। हिसाब से सन सैटर्न के अंदर, सन के अंदर राहु है और तीनों शादी के लिए हाँ बोल रहे हैं, तो तीनों दोस्त हैं। तो जोरदार शादी होगी। तो जोरदार तो वो कैसी होगी, वो राहु आ गया ना यहाँ पे, जोरदार क्या कराएगा वो तो, ठीक है? जी। क्योंकि सैटर्न भी आ रहा है, राहु भी आ रहा है, वो देखना पड़ेगा ना, ये थोड़ा ना कि इन्हीं को नहीं नहीं, देखना है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल मैंने समझ गया। बहुत पहले क्या बोला था, कभी भी प्रिडिक्शन करने से पहले जब हम प्लेनेट को देखते हैं तो जब मैंने एस्पेक्ट पढ़ाया था तो क्या बोला था, एस्पेक्ट जो है वो आपको डीबीए पे लगानी बहुत जरूरी है। फिर अपना मुंह कहाँ बंद रखना है और कहाँ खोल देना है वो आपको पता लग जाएगा। ये भी तो पता होना चाहिए ना, मुंह कब बंद रखना है, मुंह कब खोलना है प्रिडिक्शन करते समय, ठीक है? इसी हिसाब से, इसी हिसाब से अगर शादी का समय है, शादी का समय है, तीनों हाँ कह रहे हैं तो शादी हो गई, तो तीनों दोस्त थे। लेकिन सैटर्न हाँ कह रहा है, सन मना कर रहा है, डिनाई कर रहा है, और राहु हाँ कह रहा है, शादी नहीं होगी। शादी होगी नहीं होगी वो बात की बात है, लेकिन फिर ये क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे के शत्रु हो गए शादी के मामले में, समझ रहे हैं दीपक जी? हाँ सर, वो उस आप ये कह रहे हो कि उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं कि उस टाइम पीरियड पे उस सैटर्न सन के लिए, इवेंट के लिए, इवेंट के लिए बात इवेंट के कर रहा लिए, उस, हाँ सही है, सही है, समझ रहा हूँ। हूं, उस इवेंट के लिए बात कर रहा हूं। हो हम्म सकता है एक प्लेनेट आपका शादी के लिए, 2 प्लेनेट आपस में मित्र बन जाएं, हम्म हो सकता है डाइवोर्स के लिए वही शत्रु बन जाए, हम्म हो सकता है वही एक्सीडेंट कराने के लिए आ जाए, तो हम्म मित्र हो गए।
और हो सकता है वही आपको शेयर करने के लिए भी साथ में आ रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है। इवेंट के ऊपर डिपेंड, सिचुएशन और इवेंट। सही है, समझ रहा हूँ। बहुत ठीक सही है, बात बताई आपने, बहुत सही बात बताई है, ये बहुत ही गहरी बात है। इसकी गहराइयां तो आपको भी पता लगेंगी। अभी तो हमने गाड़ी में जब सूत्र लगाएंगे ना अपने, उसमें ये सब देखेंगे। ठीक। तो सर इसमें फिर जैसे मान लीजिए एक आपने मिनट सन एक की। मिनट एक मिनट, सैटर्न सन राहु का पीरियड चल रहा है पढ़ाई के लिए, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो तीनों आपस में क्या हो गए? दोस्त। मित्र। मित्र। दोस्त हो गए, जी। ठीक है। लेकिन जब करियर की बात आती है, और सैटर्न का पीरियड ही चल रहा है, पढ़ाई खत्म होते साथ ही आ गया सैटर्न। सैटर्न के समय में बंदे ने पढ़ाई खत्म कर ली 1-2 साल वाले में। उससे पहले जुपिटर की दशा थी, अभी सैटर्न की 19 साल की दशा बाकी है, 3 बीते 16 बाकी है, तो सैटर्न की दशा जब पार हुई तो वो पढ़ाई करके हटा है, ठीक है ना। तो सैटर्न जो है पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, कंपटीशन के लिए कमाल है, ये है वो है, अटर्म शटर्म है, जो भी है, कंपटीशन पढ़ाई के लिए बात करते हैं, तो वो तो पढ़ाई अच्छी दे देगा। लेकिन करियर के लिए सैटर्न उतना अच्छा नहीं है। फिर क्या हुआ, ये सब चीजें करेंगे। मतलब मोटा मोटी बात कहने का ये है, भावार्थ ये है, तो बात की एक बात ये है कि प्लेनेट आपस में मित्र और शत्रु नहीं होते, वो डिपेंड करता है आप अपना कौन सा इवेंट देख रहे हैं। आपके इवेंट के लिए वो दो प्लेनेट मिलके आपका इवेंट कराने आए हैं, या आपका इवेंट बिगाड़ने आए हैं, या क्या करना है? समझ गया If सर, they are जो agreeing शुभ to ग्रह। that event, they become friends. If they are not एक agreeing, की they become enemies. एक की पत्री में हो सकता है कि सन जो है वो बहुत अच्छा है मैरिज के लिए, और दूसरे की पत्री में हो सकता है सन शादी के लिए डिनायल कर रहा है। एक की पत्री ऐसी हो सकती है जिसमें सन और सैटर्न दोनों डिनायल कर रहे हैं, एक में है जिसमें सन और सैटर्न दोनों ही हाँ बोल रहे हैं, एक में है जिसमें सन हाँ कर रहा है सैटर्न ना कर रहा है, एक में है जिसमें सैटर्न हाँ कर रहा है और सन ना कर रहा है। Probabilities होगी अलग अलग। वो डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि सन और सैटर्न हमेशा आपस में शत्रु होंगे या हमेशा आपस में मित्र होंगे, वो इवेंट को देखना होगा। किसी इवेंट के लिए वो दोनों आपस में एंटी खड़े हो जाएंगे, किसी इवेंट के लिए दोनों आपस में मिल जाएंगे, ठीक है ना। भाई घर में भी तो ऐसे ही होता है ना सर, घर में भी तो ऐसे ही होता है ना। हमारी बेटी है, हमारा बेटा है, कभी कुछ वो बोलते हैं कि हाँ जी ठीक है ये करना है, उनका ये काम है, ठीक है। तो एक उनके पापा होते हैं, एक उनकी मम्मी होती है, मम्मी कहती है ये नहीं करना, पापा कहता है नहीं करने दे यार बच्चे। तो एक हाँ कह रहा होता है, एक ना कह रहा होता है तो वही मम्मी पापा यार है। और दूसरा इवेंट होता है, वहां पे कहते हैं बच्चे पापा ये करना है, मम्मी ये करना है, मम्मी भी कहती है हाँ बेटा ठीक है, पापा भी कहते हैं हाँ बेटा ठीक है। तो वहां तो मम्मी पापा दोस्त हो जाते हैं, यहाँ पे मम्मी पापा दुश्मन हो जाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? मम्मी पापा तो मम्मी पापा ही होते हैं। इवेंट पे डिपेंड करता है ना, सही है। इवेंट पे डिपेंड करता है। अगर बेटी कह रही है पापा मैं जाऊंगी रात को 3 यूएस। बजे आऊंगी, ये वो, तो पापा और मम्मी दोनों कहेंगे नो, है ना, यही होगा। बाकी संस्कारों की और फैमिली की बात है। सही है। लेकिन यही बेटी कहेगी पापा मेरे को छोड़ के आ जाना, आते समय में ऑटो से आ जाऊंगी, या मेरे को छोड़ देना, आप वहीं पे कहीं बैठ जाना, या 1 घंटे तक का मेरा काम है, ज्यादा है नहीं, फिर मेरे को लेते आना, तो पापा भी कहेंगे हाँ, मम्मी भी कहेगी हाँ। डिपेंड करता है इवेंट क्या है, ठीक है ना। तो ये इसको इस हिसाब से देखते हैं। अभी कुछ है क्वेश्चन या कंक्लूड करें इसको? मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, फिर बात कर लेते हैं।